भरता ग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबल किसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हनुमतेभ्यो नमः। श्री रामचंद्र देवेभ्यो नमः। श्री मानस पुराणाय नमः। सामने छोड़ देंगे, एक बार जल से स्नान करवा देंगे हनुमान जी महाराज जी को। पाद्योपाद्यम मुखे आचमनीयं जलम समर्पयामि। ओम पुरुखे वेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामि तत्त्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमातो जायाश्च पौरुखः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतं दिविः गन्धाक्षतेन सम्पूज्यः। पुष्प चढ़ा देंगे, भगवान पे पुष्प चढ़ा देंगे वहीं पर व्यासपीठ को ही। एक एक माला दे दीजिए भाई साहब, माला दीजिए सभी पुरुष वर्गों को, एक एक माला दे दीजिए। एक इधर दीजिए। हनुमान जी महाराज जी को चढ़ाइए। माल्यादीनि सुगंधेने मालत्यादीनि मये प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। धूपं दीपं चकारेत् ब्राह्मणोऽस्य मुखमाशिद्बाहुराजन्यः कृतः। पुरुतदस्य यद्वैश्यः पदव्याङ्गं क्षुद्रो अजायतः। धूपं आघ्रापयामि धूपान्ते प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो वजायतः। श्रोताद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य। ऋषिकेशाय नमः। तदन्ते नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य वहां पे एक कोई ले लीजिएगा, उठा लीजिए, बोलिए बोलिए। ओम नाभ्यायाशीदन्तरिक्षं शिष्णोर्देवः समवर्ततः। पद्भ्यां भूमिर्दिशः स्रोता तथा लोकान् कल्पयन्नः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, शमानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापोषणार्थे जलं समर्पयामि। तदन्ते मोक्षोद्धार्थे ताम्बूलं पुङ्गीफलं समर्पयामि। ओम यदवृखेण हविखा देवा यज्ञमतन्नतः पशन्तो स्यासीदाजं ग्रीष्मैधमः शरद्धवेः। मुक्षुद्धार्थे पुङ्गीफलं ताम्बूलं समर्पयामि। तदन्ते द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत्। सदाधार पृथिवीं दामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेमः। क्रीतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि।
तदन्ते प्रदक्षिणां कुर्यात्। ओमे तीर्थानि प्रचरन्तु शिखाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजनेव धनमानि तन्मषे। प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। अनया पूजया मंडपस्थया वाहित देवताः सुप्रियन्तां नमः। तदन्ते हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा गुरु जी का ध्यान कर लेंगे, हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्माद् ब्राह्मण देवताः। ओम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पूज्य महाराज जी के हाथों में दे दीजिएगा। एक एक माला दे, एक एक माला पहना दीजिए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। थोड़ा सा चंदन लगा दीजिएगा। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरे मुक्तिकं करतले वेणुकड़े कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। कुछ दक्षिणा व्यासपीठ पर। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं दामुते मां कस्मै देवाय विखाविधेमः। सर झुका के प्रणाम कर लीजिएगा। नमः सर्वेतार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। तदन्ते ब्राह्मण पूजनम्। हरिओम। अब इस कार्यक्रम के द्वितीय दिवस में आज आरती होने जा रही है। इस कार्यक्रम में सौभाग्य का विषय है। परम आदरणीय शिव प्रसाद जी भाई साहब जिला प्रचारक आप आए हुए हैं। उनसे आग्रह एवं निवेदन है कि मंच पे आ जाएं, आरती में शामिल हो जाएं। जय श्री राम। जन्म भूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की
संवरिया। सब लोग अपने स्थान पर जय खड़े हो हो जाएं। राम रघुबर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की जन्मभूमि जननी की जय हो। जय हो भारत के हर घर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पी की संवरिया। जय हो राम रघुबर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादि सेठ अनुसारद। परनि पवन सुत कीरत नीति संवरिया। जय हो राम रघुबर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की। गावत वेद पुराण अष्ट दश। जयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सब ही की संवरिया। जय हो राम रघुबर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरद बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही संवरिया। जय हो राम रघुबर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की। कलिमल हरनि विषय पीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। चलन रोग भव मोरि अमीरी। सात मास सब विधि तुलसी की संवरिया। जय हो राम रघुबर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की। जन्मभूमि जननी की जय हो। जन्मभूमि जननी की जय हो। जय हो भारत के हर घर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की संवरिया। जय हो राम रघुबर की। कर्पूरे गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदय भवम भवानी कृष्णं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आराधिक्यं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं। पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः। देहनाकं महिमानः सचन्त्र यत् पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। प्रेम से बोलिए व्यास महाराज की जय। हल हल श्री हल
और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मातृशक्ति नेहा रावत जी, खुशी सोनी जी, संजू कश्यप जी, ये सभी लोग बारी बारी से मंच पे आए। संदीप रावत जी, सक्षम अग्रवाल जी, मनोज सिंह जी, श्याम बिहारी पाठक जी, अशोक श्रीवास्तव जी, अशोक सिंह जी, विनोद सिंह जी, विनोद सिंह जी, मंतोष मिश्रा जी, विनोद गुप्ता जी, विनय सिंह जी, कामेश्वर मौर्य जी, संजीव कुमार जी, सतपाल सिंह जी, अजय सिंह जी और आर के पांडे जी। कामेश्वर जी पिपरी स्कूल के प्रधानाचार्य जी, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। लालता जी भाई साहब जी मंच पे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। भगवान आते नहीं, माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं, माँ यशोदा के
लागे। प्रेम से बोली श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो।
तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध अब कारण को छाड़ के आयो तेरे द्वार कनक राज की लाडली लक्ष्मी री हो गया जय जय भोलेनाथ जी मेरी हो गया श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोर दीजियो श्री वृंदावन श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे श्री राधे राधे सादर शिवहि नायक माता सादर शिवहि नायक माता करनहु बिसत राम गुण गाता करनहु बिसत राम गुण गाता जय जय गिरिवर राधे किशोरी जय गिरिवर राधे किशोरी जय महेश मुख चंद्र जगोरी जय महेश मुख चंद्र जगोरी जय गज बदन सदानंद माता जय गज बदन सदानंद माता जगति जननी कामिनी दुखिदाता जगति जननी कामिनी दुखिदाता राम कथा चली कामद गाई राम कथा चली कामद गाई सुजन सजीवन मोरी सुहाई सुजन सजीवन मोरी सुहाई मंगल भवन अमंगल हारी सादर शिवहि नायक माता करनहु बिसत राम गुण गाता सादर शिवहि नायक माता सादर शिवहि नायक प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की
दुर्गा मैया की। पंडाल में विराजित प्राचीन महादेव सरकार की। नमः पार्वती पतये हर हर आइए हम सब परम बड़भागी हैं आज के अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में जिन्होंने ऐसे यजमान त्रय 3 यजमानों ने आज व्यासपीठ का पूजन एवं संगीत के आचार्यों का स्वागत किया, उसमें श्रीमान आनंद चौबे जी, श्री मदन सिंह जी और श्रीमान आदित्य मौर्य जी, ऐसे ये तीनों शपथनीक रहे हैं, किंतु उनकी देवी जी लोगों का नाम मंच तक नहीं आया है, कारण जो भी हो कई बार, लेकिन जो गवर्नमेंट प्रमाण पत्र देती है उसमें पहले मां का ही नाम रहता है और इस देश में मां से ही पुत्र की पहचान हुआ करती। आगे कथाक्रम में ठाकुर जी जब जनकपुर में प्रवेश करेंगे तो जनकपुर में यही कहा कि ये कौशल्या के बेटे हैं, ये सुमित्रा के बेटे हैं, ऐसे परिचय कराया है गलियों में, तो उसकी व्याख्या हम लोग चर्चा थोड़ी करेंगे। आज दूसरा सत्र है, आज कथा दूसरे दिन में प्रवेश ले रही है और प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो आज मां का ही दिन है, इसलिए मैंने हम लोगों ने उद्घोष भी किया। आज दूसरे सत्र में हम छोटे बड़े जो भी कार्यकर्ता लगे हैं, बाबा ने कहा को बड़ छोट कहत अपराधो, इसलिए किसी एक व्यक्ति का नाम न लेते हुए हमारी जो राम कथा समिति रेणुकूट में परोक्ष अपरोक्ष मन से, वाणी से, कर्म से जो लगे हैं, ये हमारे देव दुर्लभ ऐसे राम भक्त हैं। मैं व्यासपीठ उनको प्रणाम करती है और उनका स्वागत करती है और उनका अभिनंदन करते हुए उनके सर्वांगीण मंगल की कामना करती है। और सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग बानी के आधार पर उनको प्रणाम करती है। हमारे यहां मानस में आया कि वो भी प्रशंसा के, वो भी धन्यवाद के, वो भी स्वागत के पात्र हैं। कहा कौन महाराज? कहा कहहि सुनहि अनुमोदन करहि। जो ये भी कहता है, दुकान खोल के बैठा है लेकिन वहां पर ध्वन विस्तारक की आवाज जा रही है या नहीं जा रही है, गली कूचे में नगर में कहीं रहता है और वो यही केवल कहता है अनुमोदन करहि, ये काम अच्छा हो रहा है, वो भी भगवान की कृपा का पात्र है। हो वैसे कुमार भरत कहते हैं मैं जानो निज नाथ स्वभाव, हमारे ठाकुर का तो स्वभाव ऐसा है अपराधीन पर कोह न काऊ, जो प्रशंसा नहीं करता है, अगर नकारात्मक भी बोलता है तो प्रभु के चित्त में है, चित्त न धरत प्रभु चूक किए की, वो तो वो भी चित्त में नहीं रखते। ऐसे दयालु परमात्मा की कथा हम प्रारंभ करें, उसके पूर्व आज अपने बीच में परिचय कराया हमारे आदरणीय डॉक्टर मुक्तेश्वर जी ने। बड़े ही सहज सरल, जो प्रचारक की कल्पना होती होगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, ऐसे बड़े ही साधु, बड़े सरल मां भारती के लिए ही अपना संपूर्ण जीवन, जिन्होंने मां भारती को ही अपना आराध्य मान लिया। इस बार की जो आवृत्ति है वह मां भारती के लिए कण कण क्षण क्षण समर्पित करने वाले ऐसे परम तेजस्वी श्रीमान शिव प्रसाद जी, जो इस रेणुकूट जनपद के जिला प्रचारक के नाते जिनके कंधों की ओर दायित्व है, आज अपने बीच में हैं। व्यासपीठ उनको प्रणाम करते हुए इस कथा में अभिनंदन करते हैं। हमारे ऐसे सभी
श्रोता बंधु जो अपने अपने इस व्यस्ततम समय में जब अनेक मंचन, अनेक कार्यक्रम, अनेक अनुष्ठान, अनेक पूजा, अनेक और सारी चीजों में व्यवसायिक विषय और घर के तमाम उसको द्वितीय क्रम में रखते हुए प्रथम राम कथा इस भाव से यहाँ एकत्र आए हैं, उनको भी व्यासपीठ उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। उनके पूरी परिवार की बाल गोपाल सहित मंगल की कामना करते हुए मैया दुर्गा जी से, ब्रह्मपुत्री से और साथ ही महादेव यहाँ विराजित हैं, उनके चरणों में उनके मंगल की कामना करते हुए इस पंडाल को अपनी उपस्थिति के क्रम में उपस्थित होकर इस पंडाल को गौरव बढ़ाने वाली, शोभा बढ़ाने वाली ऐसे स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं बहने, प्यारे बच्चों, आइए कल के आगे क्रम में जुड़े। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा से सुनने से क्या लाभ होता है, कथा प्रथम क्यों, जीवन में कथा ही मनुष्य की व्यथा को मेटती है, हम लोगों ने सतयुग से लेकर कलिकाल तक चर्चा करी थी। फिर मंगलाचरण की थोड़ी चर्चा करके भगवान के राम नाम महिमा की बड़ी व्याख्या करने की, क्योंकि 9 दोहे और 72 चौपाइयों में बाबा ने रामायण में केवल राम नाम की महिमा करी है। इसलिए आइए कथा में जुड़ने से पहले केवल 2 बार परमात्मा को प्रणाम करें। क्या? राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, बोल कहने से तर जाएगा। हरि बोल। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, वो राम
जाएगा। उनके आगे तू झोली फैला, उनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, मार भव से उतर जाएगा। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। महिमा की ठाकुर जी के नाम की थोड़ी चर्चा एक 5 मिनट करके हम लोग कथा विषय को लेकर महादेव की ओर बढ़ेंगे। एक पंक्ति लिखी गई कि भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दश हूं। परमात्मा का नाम चाहे भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, नाराज होके लीजिए, गाली दे के लीजिए, प्रसन्न होके लीजिए, परमात्मा का नाम मंगलकारी ही है। आप प्रहलाद के संदर्भ में, कयाधु के संदर्भ में, ध्रुव के संदर्भ में, अजामिल के संदर्भ में, गणिका के संदर्भ में आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप आप जानते हैं, जैसे ये बिजली का तार है, हम उससे कहें हे बिजली मैया, हम आपको छू रहे हैं, आप हमें करंट मत मारिएगा। लेकिन जो ही अर्थ पाएगा, एक बिजली का गुण है कि जो ही तुरंत करंट मारेगा। वैसे ही भगवान का ये नाम का प्रभाव है कि उसको नाम से बोलेंगे तो मंगल ही करेगा। जैसे हम सिर दर्द होने पर डिसिप्लिन की दवा चाहे सोते समय लें, चाहे बेडरूम में लें, चाहे व्यासपीठ पे लें, चाहे स्नान करते लें, हम किस काल में, किस समय से, किस भावना से ले रहे हैं, ये महत्व का नहीं है। वो अंदर जाएगी तो सर दर्द कम करेगी, ये उस दवा का गुण है। वैसे ही जैसा आप जानते हैं कि हरिद्वार में जो हरि सिंह डाकू थे, जिनके नाम पर उस शहर का नाम पड़ा, वो परमात्मा कितने दयालु है कि बहुत अच्छे, बहुत बड़े खूंखार डकैत थे। लेकिन जब एक दिन कुछ कहीं नहीं मिला उनको, तो महादेव का एक 25 किलो का घंटा था पीतल का, सोचे कि आज इसी से काम चला लेंगे। वो स्थान भी जाकर आप देख सकते हैं तो उसी पर उसको बार बार काटने के लिए उछल उछल कर प्रयत्न कर रहे थे पाने के लिए, नहीं पना। तो लगभग जब नहीं पा पाए तो 3.5 फीट का हमारे भोलेनाथ महादेव का लिंग था, उसी पे चढ़कर काटने लगे। उसी से लिंग से भगवान प्रकट हो गए। धन्य हो हरि सिंह, तू दुनिया दूध चढ़ाती है, बेलपत्र चढ़ाती है, जल चढ़ाती है, तूने अपने को ही चढ़ा दिया। तो भाव कुभाव, भाव उनका नहीं था लेकिन चढ़ा दिया। इसलिए भगवान की अगर आपको और देखना हो, यहीं से अभी 2005 में मैं वृंदावन गया हूं, वहां आप आइए, वहां आप देखेंगे कि ऐसे हजारों, हम प्रार्थना करते हैं प्राइमरी में कि जिस देश जाति पर धर्म जिस देश धरा पर जन्म लिया बलिदान उसी पर। उनको देखकर लगता है कि हम अपने धर्म के प्रति उतने सचेत नहीं हैं जितना 20 हजार, 1-2 हजार नहीं, 20 हजार अंग्रेज इतनी मोटी चोटी रखकर वैष्णव तिलक लगाकर हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा लेके मृदंग नाच रहे हैं। उनकी साधना, उनकी उपासना देखकर लगती है कि हम लोग कथावाचक हैं, हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। उतनी उपासना हमारी है कि नहीं?
तो इसलिए परमात्मा के नाम का ही तो चमत्कार है। दुनिया में चैतन्य महाप्रभु गए क्योंकि बंगाली थे, रसगुल्ला बहुत अच्छा बनाते थे। सारे फॉरेन विदेशों में अंग्रेजों को अन्य तलवार लेके कभी नहीं गए और रसगुल्ला दिया करते थे, कहते थे हरि बोल, और सब राम राम राधे राधे बोलते थे। और उसे उस चमत्कार को उन्होंने अनुभव किया। जिन्होंने जुरासिक पार्क फिल्म बनाई, स्टीफन स्टीलबर्ग, जो हर बार बिहारी जी के यहाँ आकर के जन्माष्टमी से 5 दिन का भंडारा करते हैं, सारे लोग नाम के चमत्कार से। और आपको ईश्वर है, नाम है, इसका प्रमाण आपको लेना हो तो मैं आपको बताऊं। जैसे एक ने कहा कि आप बहुत राम नाम महिमा कहते हो, भगवान है भगवान है, तो हमें बताइए कहाँ है भगवान, हम मिलेंगे। भाई कथावाचक हूं मैं, आप कहेंगे भगवान को लाकर यही खड़ा करो, तो ठाकुर जी को लाकर मैं यहाँ नहीं खड़ा करूंगा। आपका प्रश्न उसी प्रकार से है और हमारा उत्तर। जैसे हम रेणुकूट रेलवे स्टेशन पर गए और टिकट बाबू से कहा, हे टिकट बाबू हमें कलकत्ता का टिकट दे दीजिए, वो मोहर लगाएंगे भारत सरकार की, दे देंगे। और हमारा प्रश्न अगर ये है कि हे टिकट बाबू आप कलकत्ता गए हैं कि नहीं, तो कहेंगे नहीं गए हैं। तो तुम हमको क्यों भेज पा, जब तुम कलकत्ता नहीं गए हो तो हमको कैसे भेजोगे? इसलिए कि ये इस पर भारत सरकार की मोहर लगी है। वैसे ये बात सत्य है, भक्तों की, शास्त्रों की, पुराणों की ये मोहर है कि परमात्मा के नाम का चमत्कार है, परमात्मा की सत्ता है। हम कलकत्ता जा सके या न जा सके, आपके लिए टिकट बट रहा है, आप जाइए प्लीज। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर नाम की महिमा 9 दोहे और 72 चौपाइयों में गाई। फिर एक चौपाई गाकर पटाखेप दिया। कौन सी चौपाई? कहाँ नाम बड़ाई, नाम बड़ा सकली, राम रही, नाम गुण गाई, राम महादेव का वाक्य, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी हो। परमात्मा ने एक गौतम के ऋषि अहिल्या का उद्धार किया होगा हमारे ठाकुर ने, लेकिन हमारे ठाकुर के नाम ने लाखों लाखों कुमतियों को सुमति की ओर, सुमार्ग की ओर चला दिया। ऐसा परमात्मा का नाम है। इसलिए उमा कहो, महादेव बीच बीच में बोलते रहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसे पटाक्षेप किया। बाकी तो लंबी चर्चा हो सकती है राम नाम पर। आइए कथा का विस्तार करें। आज बाबा, आज की जो कथा है, यहाँ तक की कथा कल की थी। आज की जो कथा है एक झांकी बाबा प्रस्तुत कर रहे हैं कि हे देवी, गोस्वामी पाद कहते हैं कि हर माह में, हर वर्ष में जब माघ का महीना आता है, माघ मकरगत रवि जब हुई, तीरथ पति ही आव सब कोई। सब लोग, अभी देखिए बात त्रेता की है। नासा के आधार पर 1,97,05,56 वर्ष, और रामेश्वर के जब पत्थर को वहां के उसकी उम्र नापी, तो अब जरा विचार करिएगा, ये बात त्रेता की है।
तब भी दुनिया के सारे साधु संत हंस परमहंस और गृहस्थ विगृहस्थ काय के लिए जाता था। गृहस्थ 11 महीने अपने लिए जीता था, 1 महीने समग्रता के लिए कल्पवास नाम दिया कि भाई 1 महीने सुंदर अन्वेषण, जिससे दुनिया सृष्टि पंच महाभूत मजबूत हो, यह सृष्टि आनंद के साथ चल पड़े, उसके लिए 1 महीने तप करता था। उसको नाम दिया या क्या, कल्पवास। आज भी लोग करते हैं कि कलिकाल आ गया, तब वहां जहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, जहां गंगा है कहां से आई, गंगोत्री से, वहीं यमुना है कहां से आई, यमुनोत्री से। वहीं पर जहां वो मिलिट्री छावनी है आज, वहीं से जब नीचे जाएंगे आप, जहां पर नाव से हम लोग नहाने जाते हैं, वहीं एक सफेद कुंड जैसा, कभी मेला के बाद, मेले में तो बहुत गंदा पानी हो जाता है, जाकर देखिए तो सफेद धारा वहीं से प्रकट हो रही है। ये सरस्वती है। कभी हम लोग बद्रीनाथ गए होंगे, जब बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ से ऊपर जाएंगे तो व्यास गुफा और गणेश गुफा है, और वहीं से 7 किलोमीटर पर माना गांव है, जो भारत का अंतिम गांव है। वहीं से लगभग 4 किलोमीटर जाने पर पहला पड़ाव है 5 पांडव जो स्वर्गारोहण के साथ जा रहे हैं, उसका नाम है भीम पुल। आप भीम पुल पे खड़े, जब द्रौपदी पार नहीं हो पा रही थी तो ऐसी कथा आती है कि भीम ने एक पुल उठाकर चट्टान रख दिया जो कई अरब कुंटल की होगी, उस पर से द्रौपदी मैया पार हुई। तो अगर आज भी भीम पुल पे जाके खड़े होंगे आप, तो वहीं ऊपर से सरस्वती निकल रही है, उनका उद्गम स्थल है, एकदम दूध की तरह। और भीम पुल पे जो खड़े होते हैं उस पर चीता आता है। तो भीम पुल पर खड़े होकर जिन्होंने सरस्वती माँ का दर्शन किया, ऐसे लोग हाथ खड़ा करें। जिन्होंने भीम पुल पे खड़े होकर सरस्वती माँ का दर्शन किया है, जो लोग बद्रीनाथ गए होंगे उसका दर्शन आपने किया। जय हो। एक हाथ इधर उठा, 2 हाथ उधर, ठीक बात है। इसलिए कि इससे क्या होता है, हाथ उठाने से आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा। वहीं व्यास जी उस समय नारद जी के निर्देशानुसार 18वें पुराण श्रीमद् भागवत लिख रहे थे। भागवत क्यों लिख रहे थे? व्यास जी बड़े व्याकुल थे, बड़े व्यग्र थे, चिंतातुर थे। नारद जी ने कहा क्यों चिंतातुर हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे आनंद नहीं। कहा कि जब तक आप ठाकुर के, गोविंद के, राघव के, परमात्मा का लीला चरित्र नहीं गाएंगे, लिखेंगे, तब तक आनंद नहीं बरसेगा। तो उन्होंने भागवत की रचना, तो माँ इतनी तेजी से पत्थरों के टकराव से इतना ध्वनि थी कि व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सरस्वती, आप अपनी ध्वनि को शांत करिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तब उन्होंने कहा कि मैं इसकी जिम्मेवार नहीं हूं, मैं तो, हमारा स्वभाव है नदी का कलकल करके बहना। व्यास जी नाराज हो गए, हाथ में जल लिया, कहा यही विलुप्त हो जाए। और वहीं नीचे अलखनंदा में, नीचे वहीं अलखनंदा बह रही है। एक तरफ नर नारायण पर्वत है, एक तरफ बद्री विशाल है, तो उसी बीच में अलखनंदा है। अलखनंदा में समाहित हो गई। जब समाहित हो गई तो सब देवी देवताओं ने प्रार्थना किया। तब उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूं कि जहां भी भक्ति होगी और कर्म, ध्यान दीजिए, निष्काम जिसे कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचित्, आप केवल अपने कर्म को करो, फल की इच्छा वहां। तो निष्काम कर्म, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम पर बहुत अच्छा प्रवचन दिया है। निष्काम कर्म से जहां भी भक्ति होगी वहीं मैं उत्पन्न हो जाऊंगी, हो जाएंगी सरस्वती जी। तो यहाँ कर्म की प्रतीक यमुना, राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये माँ गंगा हुई, इसलिए सरस्वती का वही उद्गम स्थल है। उसका नाम है प्रयागराज। मैं नहीं जानता, मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। आप कोई बात कहूं तो आप ये मत समझ लेना कि मैं किसी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सबका स्वभाव है। जैसे किसी व्यवसायी को आप राजा बना देंगे तो व्यवसाय पर ध्यान देगा, किसी को आप राजा बना देंगे कि नहीं इसको राजा बनाना है मास्टर को, तो शिक्षा पर, कोई ठेकेदार, जो भी अलग अलग गुण है, स्वभाव है व्यक्ति का। लेकिन जब साधु को आप राजा बनाएंगे तो कहा, हमारे यहाँ एक कवि ने, बड़े श्रेष्ठ कवि हुए,
कहते हैं साधु का काम का है, नाम हुआ कबीर। कहा कि सार सार को गहिरहे थोथा दे उड़ाए, ये साधु का काम है। जब साधु राजा बनेगा तो भारत के नक्शे में न फैजाबाद रहने देगा और न इलाहाबाद रहने देगा। लंबे समय से जो कलंकित था भाल पर, उसका नाम कर दिया प्रयागराज और फैजाबाद का नाम कर दिया हो अयोध्या धाम जिला। इसलिए बाबा कहते हैं, वहां एक ऋषि हैं जिनका नाम है भरद्वाज, उनका परिचय कराते हुए पंक्ति लिखते हैं आज के 500 वर्ष पहले। क्या है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, बसते हैं। किसी भक्त ने प्रश्न किया कि जो प्रयाग में बसता है वो गाया जाता है क्या? वो रामायण में क्यों गाए जा रहे हैं? कहा उनके पास 8 गुण हैं, 7 गुणों के कारण वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन 8वें गुण के कारण गाए जाते हैं। कहा क्या है महाराज? भरद्वाज ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जो मन के गति से चलने वाले विमान के निर्माता हैं। वो स्वयं, और जहां बीएचयू है पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित, यहाँ बहुत बड़ा त्रेता में आप पढ़िएगा, उसमें बहुत बड़ा नॉलेज सेंटर खोलकर पूरे दुनिया में ज्ञान का विस्तार किया। और जो टेक्नोलॉजी है उसके स्वयं में निर्माता रहे, मन के गति से चलने वाले विमान। उनके माँ का नाम था सुशीला, सुशीला के नाम से ही इसलिए कई बार सुशीला नंदन कहा गया, माँ के नाम से जाने गए, बड़े तेजस्वी। कहा अच्छा प्रयाग में रहते होंगे इसलिए गाए जाते हैं? कारण प्रयाग में बसना श्रेष्ठ है लेकिन गाए नहीं जाते इसके कारण। कहा तब ओहो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद यति अनुरागा, भगवान राम के, हमारे ठाकुर के, हमारे राघव सरकार के चरणों में भक्ति रखते हैं ना, इसलिए गाए जा रहे हैं। कहा और भी प्रयाग में बहुत लोग हैं जो भक्ति रखते हैं, वो श्रेष्ठ काम है परमात्मा में भक्ति रखना, लेकिन वो गाए नहीं जाते। कहा फिर अच्छा समझ गए, तप के द्वारा जीते हैं तो इसलिए गाए जाते हैं जंगल में, तापस गाना ये भी श्रेष्ठ है, लेकिन आगे बढ़ो। अच्छा अब समझ गए, यम नियम से जीते हैं, प्रातः काल से रात्रि दीप विसर्जन तक की उनकी दिनचर्या, और जो अष्टांग आसन बताए गए समाधि तक, ये सब करते हैं, इसलिए कहना है। और आगे बढ़ो। ओहो अच्छा दया निधाना, किसी के ऊपर बहुत जल्दी दया करते हैं इसलिए गाए। कहा और आगे, तब 8वां गुण बताया। कहा काहे लिए गाए गए हो? कहा परमारथ पथ परम सुजाना, जो अपने लिए नहीं जीता, समग्रता के लिए जीता है, व्यष्टि से समष्टि के लिए जीता है, पड़ोसी के लिए जीता है, अपने गांव अपने नगर के लिए जिया करता है, वो गाया जाता है। इसलिए भरद्वाज गाए जा रहे हैं। भरद्वाज की जिम्मे पूरे माघ मेला की आपूर्ति विभाग से लेकर, कुटिया से लेकर के चावल है कि नहीं, दाल है कि नहीं, कोई भी सन्यासी भूखा न रह जाए, ये सारी व्यवस्थाएं देखते हैं।
माघ का महीना संपन्न हुआ है। सारे नूतन नूतन विद्याओं का अन्वेषण करके आपस में बांटते हैं, जिससे कि पंच महाभूत और यह सृष्टि का आनंद रहे। ओजोनाथ परतें बहुत मजबूत हो जाएं। यज्ञ परंपरा, ऋषि परंपरा की बात करते हैं। यज्ञ से किस प्रकार से प्रकृति का पंच महाभूत बड़ा लंबा वहां पर साधु संत मिलकर के डिस्कशन करते हैं, अन्वेषण पर कुछ विचार करते हैं। उन शास्त्रार्थ से नए नए नूतन नूतन विद्याओं का, नए नए प्रयोगों का, अनुसंधानों का अन्वेषण करने में सक्षम होते हैं। जब माघ मेला सिमटने लगी, सब लोग अपने टेंट समेट रहे थे, उसी समय भरद्वाज एक बहुत लंबे ऋषि हैं, 7.5 फीट लंबे हैं, उनके चरणों में गिर पड़े। कहा हम आपको नहीं जाने देंगे। कहा क्यों? कहा आपसे हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन घड़ी आध घड़ी आपके चरणों में बैठकर मैंने कथा सुना है। आपकी वाणी से मुझे बहुत अच्छा लगता है। हे देव, आपकी ही वाणी से मैं कथा सुनूंगा। ये कौन ऋषि है? आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ये वह ऋषि है जिनकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है मैत्रेयी, एक का नाम है कात्यायनी, जिन्होंने अपने गुरु को भी शास्त्रार्थ में पराजित किया था। परम तेजस्वी ऋषि हैं। क्या नाम है? जाग बलिक मुनि परम विवेकी। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज ताके पद टेकी। भरद्वाज ताके पद टेकी। सादर चरण करो जब पखारे। 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 अति पुनीत आसन बैठाए। अति पुनीत आसन बैठाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। ध्यान रखिएगा। बाबा ने भरद्वाज जी का परिचय कराते हुए कह रहे हैं कि परमारथ पथ परम सुजाना, जो दूसरे के लिए जिया करता है, समग्रता के समाज के लिए, वो परम सुजाना है। और जो सेल्फ डिसीजन लेने जानता है, उसे विवेकवान कहते हैं। विवेक, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। और ये जब जंगल जाने लगे, जिनकी पत्नी मैत्रेयी ने कहा मैं भी चलूंगा। कहा क्यों जाएंगे आप? कहा आप क्यों जा रहे हैं? कि तुम, कहा भगवान की खोज। कहा यहाँ भी तो भगवान है, यहाँ भी मंदिर है, यहाँ गुरुकुल है, यहाँ गौएं हैं, गौशाला है, सब है, यही रहिए। कहा नहीं, मैं कण-कण में ब्रह्म खोजने जा रहा हूँ। कहा जो भी खोजने जा रहे हो, इतना वैभव छोड़ के आप जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगी। कात्यायनी मान गई, लेकिन मैत्रेयी नहीं मानी, साथ में गई। और वहीं मैत्रेयी को भगवान याज्ञवल्क्य ने बहुत सुंदर, ऋषि याज्ञवल्क्य ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। तो वहीं आगे चल करके बृहदारण्यक उपनिषद करा। उसमें गीता प्रेस ने हिंदी एडिशन में छापा है, पढ़ना चाहिए। शुरू में ब्रह्म की जिज्ञासा है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, जीव यहाँ पृथ्वी पर क्यों आता है। लेकिन उसके उत्तरार्ध में बड़े अच्छे प्रश्न किया है, माने उसका उत्तर दिया है। पुत्री पैदा करें तो कैसे, पुत्र पैदा करें, किन गुणों वाला करें, गोरा करें कि काला करें, ये सब वर्णन है उसमें। नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। गीता प्रेस ने हिंदी एडिशन में छापा है, जरूर पढ़ना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी का लिखा है। जो यहाँ आचार्य बैठे होंगे, जो ऐसे संस्कृत के जो पंडित जी लोग अपने जीवन में नित्य संध्या
संध्योपासन करते होंगे, तो जो भी गायत्री आवाहन का, सूर्योपासन का, गायत्री प्रस्थान के जो मंत्र हैं वो सब बृहदारण्यक उपनिषद के हैं। ऋषि लिखते हैं हरे ओम गायत्रस्यै कत्पदी द्विपदी त्रिपदी तदुपद्यसे नहि पद्यसे नमस्ते सूर्याय दर्शताय पदाय परो रजसे यसावदो माप आदि आदि। तो ये सारे मंत्र कहाँ के हैं? बृहदारण्यक उपनिषद के हैं। उस ऋषि के आगे हाथ जोड़कर भरद्वाज सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कहा प्रभु मैं कथा तो सुना हूं लेकिन कुछ भ्रम है। कहा क्या भ्रम है? कहा एक जालंधर को कोई नहीं मार पा रहा था, तो भगवान उसके पत्नी का शील भंग करके और उसके पति की वध किया, फिर अब अगले जन्म में रावण हुआ, फिर भी ठाकुर आए मारने के लिए। एक राम है जिसे हमेशा भोलेनाथ जपते रहते हैं, ये कौन राम है? एक राम जाहि जपत त्रिपुरार, और एक राम कौन है? कहा दशरथ के बेटे बन के आए, जिसके पत्नी को रावण नाम का राक्षस हर लिया। भय रोष गुस्सा हो गए, रण रावण मारा और युद्ध में रावण को मारे। ये सब राम सब एक है कि अपर को? ये सब अलग अलग है कि एक ही है? बहुत तेज से अट्टहास लगा करके हंसे याज्ञवल्क्य। कहा बाबा भरद्वाज आपका परिचय अभी मानस में कराया गया परम सुजाना, और आप प्रश्न कर रहे हैं मानो प्रश्न कीन यदि मूढ़ा, जैसे कोई मूर्ख प्रश्न कर रहा हो। मैं आपके जिज्ञासा का, आपके हेतु का, आपके उद्देश्य का भाव में समझ गया हूं। आप सावधान हो जाइए, मैं आपको कथा सुना रहा हूं, लेकिन एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। कहा क्या? पात्रता। ठाकुर की कथा सुनने के पहले हम महादेव की कथा आपको सुनाएंगे। अगर महादेव की आपके अंदर कथा सुनने की प्यास होगी, भूख होगी, ये पात्रता क्या है? आप पात्रता नहीं जानते? आपके घर में दुधिया आता है, घंटी बजाता है, सिटकनी बजाता है, आवाज देता है, अरे दूध। भैया लेके पात्र दौड़ती है, दूध, हाँ दे दो भैया दूध। दुधिया वाला देखता है बदला हुआ बर्तन अगर है तो बोलेगा माँ आज बर्तन आपका बदला हुआ है, बर्तन ठीक से साफ किया है ना? कहा क्यों? कहा कि मैं दूध दे रहा हूं फट न जाए, मेरे दूध में कोई कमी नहीं है, आपके पात्र ठीक से धुला। यानी दुधिया भी पात्र को चेक करता है। संत कहते हैं कि शेरनी का दूध केवल सोने के ही पात्र में रखा जा सकता है, धातु में, अन्य धातु में फट जाता है, इसलिए सावधानी रखनी पड़ती है। तो जब ये छोटी छोटी बातें, अब आप सोचिए कि परमात्मा की कथा के लिए, इसलिए सावधान होकर क्या शुरू किया? पूछा था प्रभु ने राम कथा, लेकिन महादेव हमारे याज्ञवल्क्य ने क्या शुरू किया? एक बार त्रेता युग माही। गाएंगे? गा लीजिए। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंवर सिपाही, शंभु गए कुंवर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। देखिए महादेव यही बैठे हैं। अब यहां से महादेव 64 सूत्र आज ही जीवन जीने के लाइफ स्टाइल के 14 सूत्र देंगे। पहला सूत्र, जब भी कथा सुनने जाइए तो पत्नी के साथ जाइए। अगर पत्नी आ रही है तो पति के साथ आइए।
कहे महाराज अगर पत्नी नहीं है या पति नहीं है, ऐसे जो लोग हैं जो अभी विवाह नहीं हुआ है, तो शिव मां पार्वती सती की कथा सुनने से उनको सुंदर घर वर भी मिलेगा, यह भी हमारे यहाँ शास्त्र है। अच्छा, पत्नी को कहा कि भगवान जब गए तो अपने पत्नी को लेके कथा सुनने गए, संग सती जग जननी भवानी। अच्छा, पत्नी को लेके क्यों जाना चाहिए या पति को लेके क्यों जाना चाहिए? जैसे कथा में बता दिया, रामायण में लिखा है कि ऐसे भोग लगाना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए, ऐसे प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु जो भी हमारा आचार्य विभाग है उसको बताया गया। पत्नी सुन के आई तो पति से मनवाएगी क्या, या पति सुन के आए तो पत्नी से मनवाएंगे क्या? तो जब दोनों जाएंगे, जैसे भगवान कहाँ आते हैं? मंगल भवन में आते हैं। अब मंगल भवन का पहला सूत्र है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट रुक रहा हूं फिर कथा में प्रवेश करूंगा। मंगल भवन का पहला सूत्र है कि प्रातः का जलपान, दोपहर का भोजन, चाहे आप जैसे करिए, लेकिन रात्रि का जो प्रसाद है, भोजन है, वह पूरे परिवार से जो भी अवेलेबल है, जो भी उपलब्ध है आपके, वैसे यह कुटुंब जन है। यहाँ दादा भी रहते हैं, बाबा भी, सब लोग हमारे साथ रहते हैं, लेकिन चाचा, ताऊ, छोटी माँ, बड़ी माँ, जो भी चाची, चाचा जो उपलब्ध है, उनके सांघिक भोजन करिए। इससे क्या होगा? इससे 5 लाभ होगा। क्या क्या होगा? पहला लाभ होगा कि हमारे यहाँ का ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी भोजन करेंगे। नेपोलियन आए यहाँ पर तो जाकर के लिखे कि धन्य है वो भारत जहां मैं गया था, वहां एक टाइम अलग है। कहा कौन सी टाइम? कहा एक बेला का नाम है गोधूली बेला। गोधूली कब होती थी? जब दोनों वक्त मिलते हैं प्रदोष काल में। इतनी गायें यहाँ रहती थी भारत देश में कि उनके टापों से धूल उड़ती थी, उस धूल का ही नाम हो गया गोधूली बेला। वो गोधूली बेला के तुरंत बाद हमारे यहाँ भोजन की परंपरा थी। जब हम उस समय भोजन करते थे तो सुचारू रूप से भोजन हमारा पचता था, न हमें कॉन्स्टिपेशन होता था, न बीपी बढ़ती थी, न थायराइड बढ़ता था, न डायबिटीज होता था। आप जान लीजिएगा, अगर आप एक भाई आ गया, बीपी आ गई, तो आज की जो ये पंच महातत्व कुपित हो गए हैं, उसके कारण से सब भाई हैं सगे। केवल बीपी आ गया या डायबिटीज आ गया तो थायराइड आ गया तो कॉन्स्टिपेशन आ गया, तो शेष सहोदर भ्राता आने में देर नहीं लगेगी। समझ लीजिएगा कि उनके लिए हम फ्लैट तैयार कर रहे हैं। इसलिए जल्दी जब भोजन करेंगे तो इनसे बचेंगे, पहला लाभ। दूसरा लाभ कहा कि महाराज जो 12 बजे रात घर में आते हैं अपने पैरों पर डगमगाते हुए, माँ पीछे वाले खिड़की पे खड़ी रहती है दरवाजे पर कि आ रहे हैं। बल्कि पतिदेव कहते हैं, ए भाग्यवान 12 बज गए, तुम क्या कर रही हो? जल्दी सो आओ। अच्छा आप सो जाइए। झूठ बोलती है माँ, 2 बर्तन रह गए हैं, उसी को मैं ठीक कर रही हूँ, मैं आती हूँ। वो बर्तन धुलने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर रही है। जो अपने पैरों पर डगमगाते हुए सुपुत्र आने वाले हैं, उनको माँ अपने उनके दुर्गुणों को आंचल में समेटने के लिए खड़ी है। और एक और ले आए हैं हम, हतनाम विधिना नाम कहते हैं, विधाता के द्वारा जिसका भाग्य हता गया है, ऐसी बेटी दूसरे की बेटी बन के आई है। पतिदेव आएंगे पैरों पे डगमगाते हुए, 12 बजे 1 बजे जब भोजन कर लेंगे तो धर्म पत्नी है, तब बेचारी वो खाएगी, वो भी इंतजार कर रही है। तो उनकी भी आदत छूटेगी, वो भी 8 बजे तक, 7:30 बजे तक सायंकाल के भोजन में साथ होंगे। दूसरा लाभ। तीसरा लाभ ये होगा कि चाचा ताऊ सब साथ में बैठेंगे तो आपसी तालमेल, आपसी समझ, मिस्ट अंडरस्टैंडिंग, संवादहीनता समाप्त होगी। आपस में कितना भी बैरी भाई हो, जब साथ बैठ के खाएगा, अरे अभी तो सब्जी बढ़ा दो, तो लगेगा भैया हमें सब्जी दिलवा रहे हैं। धीरे धीरे निकटता आती जाने की संभावना रहेगी। ये मंगल भवन का सूत्र है। इसलिए हमारे राजा चक्रवर्ती जब आते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे राघव, शाम को जब लौटते हैं तो बोलते हैं कि हे राघव आइए भोजन के लिए। भोजन करत बोल जब राजा आइए, नहीं आवत समाजा, वो प्रसंग आएगा, चर्चा करेंगे। और
जब आपसी संबंध बढ़ेंगे, आपसी तालमेल बढ़ेंगे एक दूसरे के, और क्या बढ़ेगा? कहा बहुत महत्वपूर्ण लाभ यह है कि जब मंडल में बीच में भोजन रख गया, प्रसाद रख दिया गया, सब मंडल में बैठ गए। अच्छा, छोटी माँ दाल करेंगी और भैया जो है रोटी करेंगे, वो चावल करेंगे, कोई सब्जी करेगा, कोई कढ़ी करेगा, सब कर रहा है। तब तक क्या करेंगे? सब लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। वो इस महामंत्र का जाप करेंगे। तब तक जो प्रसाद था वो अन्नपूर्णा बन गया। अब हमारे शरीर में वो हमारे शरीर को निरोगित करेगा, पुष्ट करेगा, क्योंकि अब महामंत्र से उसको हमने अभिसिंचित कर दिया। तो जल्दी भोजन करने का, अब हम 12 बजे दुकान बंद करके आए, बढ़ा के शब्द करते हैं, बढ़ा के आए 12 बजे, टीवी खोल दिया, ईरान ने बम पटका, वो मरे, ये कटे, वो अब्दुल्ला, वो अब्दुल्ला, अब उधर कत्लेआम देख रहे हैं, बमबारी इधर खाए जा रहे हैं, अब लिए रिमोट, 12-2 बजे तक सो रहे हैं। 10 बजे कभी सूर्योदय उनके जीवन में हुआ ही नहीं। जब उठते हैं तो सूर्य प्रखर है। आप एक जान लीजिएगा, एक महापुरुष का नाम बताइएगा जो सूर्योदय के बाद उठने के बाद महापुरुष बन गया हो। भगवान सूर्य के उठने के पहले हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ये मंगल भवन का पहला सूत्र है। ऐसे घर में ठाकुर आते हैं। आज याज्ञवल्क्य के पास गए हैं पत्नी लेकर। कहां से? कैलाश से। कहां गए हैं? तमिलनाडु, तंजौर नाम का जिला है, वहीं आप भी जाइएगा। 14 बीघे में आज भी फैला हुआ अगस्त्यवाड़ा नाम का आश्रम है। 3500 किलोमीटर गए। लोगों ने पूछा आप वहां से चले तो नीचे आए, गंगोत्री आए, यमुनोत्री आए, बद्रीनाथ आया, केदारनाथ आया, फिर लक्ष्मण झूला, हरिद्वार आया, वृंदावन आया, फिर प्रयाग आया, काशी आया, आपको कोई विद्वान नहीं मिला? इतनी दूर कथा सुनने गए। महादेव ने कहा मैं कथा उसी से सुनता हूं जो कथा गाता है और कथा जीता है। दूसरे को उपदेश देता है कि सूर्योदय के पहले उठ जाना है, अपने कीचड़ लगाकर 10 बजे उठता है। तो ये तो फिर नाटक कर रहा है, ये पाठ कर रहा है, पाठ कर रहा है, अभिनय कर रहा है, ये नहीं चलेगा। उसके जीवन में है कि नहीं? तो कहा याज्ञवल्क्य उनके है क्या? अगस्त के कहा हाँ है। 1 बार कुंभजरी सिपाही शंभु गए, कुंभजरी सिपाही कौन? संग सती जगजननी। कहा उनके पास कैसे जानते हैं? है अकेले अगस्त ऐसे हैं जो पूरे ऋषियों का संगठन बनाकर दुर्गुण यानी रावण से संघर्ष कर रहे हैं। रावण बहुत लोभ देता है। रामायण में लिखा कि समुद्र पी गए, लेकिन नागेश ओक नाम के एक बहुत अच्छे चिंतक हुए, उन्होंने रामायण पर भी कथा लिखी अपनी लेखनी। उन्होंने कहा कि समुद्र पी गए अथवा लोभ रूपी समुद्र पी गए। लोभ में नहीं आया। कुछ ऋषि, कुछ संत लोभ में सोने के फ्लैट में सुंदर स्त्री के लिए, सुंदर वैभव के लिए चले गए होंगे रावण के पक्ष में, या ले लिया होगा। अगस्त ऋषि ने तुरंत श्राप दिया। सुंदरकांड में है, ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी। पहले तो ज्ञानी मुनि था हो, लेकिन अब राक्षस हो गया है। जब वहां पहुंचे अपने पत्नी के साथ तमिलनाडु में, तो कथा सुनाने लगे भगवान को। लेकिन पहले क्या किया? पूजन किया जजमान का। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये तो अखिल नायक, ब्रह्मांड नायक महादेव हैं, प्राचीन शिव मंदिर में विराजित हैं। इनका पूजन किया। सती ने देखा ओहो ये अच्छे वाले कथावाचक नहीं है, ये तो श्रोता की पूजा कर रहे हैं, इसलिए गौशाला उधर घूमने लगी होंगी। लेकिन बाबा कथा सुना रहे हैं। आइए आज अगस्त ऋषि महादेव को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि कथा आप भी सुनिए। हम लोग आज द्वितीय सत्र में कथा सुनने के लिए आए हैं। आज का पहला भजन यहीं से प्रारंभ करते हैं। क्या? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा,
की यथा कि जय जय राम कथा कि जय श्री 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 राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा कि जय जय राम कथा 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 कि जय जय यह मंगल करने वाली राम कथा अगस्त ऋषि ने जो ही पूर्ण किया, भगवान बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सती का नाम श्रोता से काट दिया। अच्छा गुरुदेव, अब मैं चलता हूं, मुझे कैलाश जाना है। कहा आप जाइए महादेव, मैंने जीवन में कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, आज मैं पहली बार मांगता हूं। क्या मांगते हैं? कहा दक्षिणा। दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? कहा प्रभु मुझे अनेक त्रेता आते रहे, हर त्रेता में आप आते हैं, मेरे जीवन में भक्ति चाहिए। मैंने बड़ा संघर्ष कर लिया दुर्गुणों से, अब भक्ति में माला लेके बैठना चाहता हूं। कहा हे देव, आप भक्ति की पात्रता रखते हैं, मैं आपको भक्ति दे रहा हूं, लेकिन जो ये दुर्गुण के साथ संघर्ष का आपका कार्य है, इसे बंद मत करिएगा। और सती वहीं आश्रम में घूमती रही, कथा नहीं सुनी। कहा ये कहां लिखा है? कहा बाबा ने लिखा, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कहीं शंभु अधिकारी पाई कहीं शंभु अधिकारी पाई राम कथा मुनि व्रज बखानी, सुनी महेश सती नहीं परम सुख मानी। कछ दिन तहां रहे गिरिनाथा, कुछ दिनों तक और रह करके गुरु के साथ संवाद किया, अपने विचारों का आदान प्रदान किया, आश्रम को खूब भाव से देखा। कहा हे मुनिनाथ, अब मैं चलता हूं। कैलाश के लिए चले। चले कहां से थे? तमिलनाडु से। इसलिए रास्ते में क्या पड़ा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का वो स्थान पड़ा जो खंडवा है, जहां पर नासिक पड़ता है। नासिक माने नाक, नासिका, जहां पर शूर्पणखा की छोटे सरकार ने काटी थी। नासिका काटने के कारण से उस स्थान का नाम हो गया नासिक, जहां 3-4 साल पहले अभी लगा था कुंभ। नासिक में आए। नासिक में क्या देख रहे हैं? मृगवधि बंधु सहित प्रभु आए, आश्रम देख नयन जल छाए। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ठाकुर रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, लेकिन रोते रोते ये नहीं कहा कि वो वर्ल्ड स्टार को गोरी चमड़ी वाली या बड़ी सुंदर खोजते, रोते रोते ये वाक्य बोल रहे हैं, कौन सी सीता चाहिए? कहा तुम कहां हो? हे गुण खान जानकी सीता, जो गुणों की खान है। मां की सुंदरता उसके
गुणों से हुआ करती है। मानो ये संदेश देना चाहते हैं, नारी की सुंदरता उसकी शील से हुआ करती है, उसके संस्कार से हुआ करती है, उसकी नम्रता से, उसकी विनम्रता से, उसके गुण से हुआ करती है। इसलिए कह रहे हैं, गुणखान जानकी सीता। रोते हुए देख करके महादेव ने कहा, अगर मैं सामने जाता हूं तो हमारे सरकार बहुत सुंदर नाटक कर रहे हैं, अभी सकुचा जाएंगे, इसलिए दूर से ही प्रणाम किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और मगर कही सच्चिदानंद पर धामा, किन्नी दूर ते दंड प्रणामा, दूर से ही प्रणाम किया। लेकिन उसके बाद आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे। मां सती ने देखा, कहा पागल हो गए हो क्या? किसको सच्चिदानंद कहा? कहा वही ठाकुर को तुमने नहीं देखा? कहा वो जो अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं, न उनके अंदर सत है, न चित्त है, न आनंद है। सत उसे कहते हैं जो कभी नाश न हो, चित्त उसे कहते हैं स्थिर प्रज्ञा। गीता में गोविंद ने कहा 12वें अध्याय में, वो भी नहीं है। और आनंद, आनंद में आंसू कहां है? कहा आनंदातिरेक में हुआ करता है। हे देवी, ये वही है, सत भी है, चित्त भी है, आनंद भी है, इन्हीं को मैं भजता हूं, इन्हीं को संसार भजता है। बहुत समझाया, लेकिन देवी के समझ में नहीं आया। और एक बात समझने की है, कोई एक अपवाद हो तो मैं नहीं कहता, जिस मां को उसका पति नहीं समझा पाएगा ना, दुनिया में कोई नहीं समझा पाएगा। हो सास समझाएगी, ससुर समझाएगा, जेठ समझाएगा, देवर समझाएगा, कोई नहीं, अगर पति से नहीं समझ रही है। लेकिन बाबा ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। गोस्वामी पाद लिखते हैं, बहुत सुंदर धर्म समझा रहे हैं। क्या समझाया? मन धीर जोगी सेठ संतत विमल मन जहि ध्यावे, मुनि धीर जोगी सेठ संतत विमल मन जहि ध्यावे, नहीं नेति निगम पुराण राग, जासु कीरत गावे, नहीं नेति निगम पुराण राग, जासु कीरत गावे, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया रनी, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया रनी, अवतरऊ अपने भगत कहा मन धीर जोगी सिद्ध संतल विमल मन जहि ध्यावहि। जिसे निर्मल मन से हंस, परमहंस, योगी, संत सब ध्याते हैं ना, बजते हैं, ये वही राम है। जिसको मैं माला सटकाता हूं, ये वही राम है। हे देवी, यह परम स्वतंत्र है, निज इच्छा लीला बधारी, जैसे मां के लिए भगवान ने प्रयोग किया पार्वती के लिए, वैसे कहा अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र सी रघुकुल मणि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति। ये संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक, ब्रह्मांड काल के चक्र के नियंता ये स्वयं है। लेकिन परमा भक्तों के बस में कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आते हैं। आज राम बन के आए हैं चक्रवर्ती जी के घर में। बहुत समझाया लेकिन समझ में नहीं आया।
एक भैया हमसे कह रहे थे कि महाराज जी दुनिया में सबसे कठिन अगर किसी को समझाना है तो पत्नी को है। रेणुकूट वाले सहमत हैं? भैया आगे बैठे कह रहे पूरा सहमत है। हम लोग जा रहे थे कथा में, तो एक भैया बैठे थे वहां, कथा समिति के लोग आए हुए थे हमको लेने के लिए, वहां से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर उधर हरदोई की तरफ। तो हम लोग रास्ते में 30-40 किलोमीटर जाने के बाद उनको शंका लगी, तो उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा शंका लगी, हम आपको अगवानी में जल्दी जल्दी बड़ा समय का ध्यान रखें, इसलिए अगर आपकी कृपा हो जाए गाड़ी बाएं लग जाए तो हम थोड़ा सा, हाँ बाएं लगाओ, जल्दी से जाइए प्रक्षालित हो गए। तो एक लोग शंका के लिए हो गए, आए, जितनी में वो गए और आए उनका इतना बड़ा फोन, क्या नाम था फोन का? हो लैपटॉप, इतना बड़ा फोन था, उस पर सब उनका बार बार फोन आ रहा। हमें कहाँ चले गए, आपका बार बार फोन आ रहा है, क्या लिख के आ रहा था महाराज जी? हमने कहा टेंशन, उस पर लिखा था टेंशन। तो उन्होंने कहा कि ये किसका नाम है? हमने कहा, उन्होंने कहा हमने अपने पत्नी का नाम टेंशन फिट करके रखा। ये उधर पश्चिम की बात है, इधर तो पूरब वालों की बीपी भी अगर बड़ी होगी, कहीं नौकरी में, कहीं चाकरी में, कहीं ड्यूटी पर, कहीं और तो घर में आते होंगे तो देवी के सामने शांत हो जाते होंगे, बीपी कम हो जाती होगी, उम्र बढ़ जाती होगी। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं, हो सकता है पत्नी को समझाना कठिन हो। मैं छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास कथा कर रहा था, एक मंदिर है राम मंदिर, श्री राम मंदिर, वहां पर तो एक परिवार में मैं रुका हुआ था। तो बाहर गेस्ट रूम था उनका, उस गेस्ट रूम में मैं रुका था। उसकी खिड़की आंगन में खुलती थी और इधर साइड में भी आंगन था, दो तरफ से आंगन था, बाहर दरवाजा था। तो एक दिन मैं सुन क्या रहा हूं, एक नन्ही सी बिटिया 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, अधिकतम 7-8 वर्ष की रही होगी, दोनों तरफ चोटी करते हुए माँ बर्तन धुल रही थी, उसके पीठ पर लेट के उसके गले में हाथ डाल के, मम्मा मम्मा माँ हम आपसे एक बात कहना चाहते। हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहता? कहा माँ तुम बर्तन धुल के आओ तो तुमसे एक बात कहना है, बहुत दिन से मेरे मन में चल रहा था, मैं सोचा मम्मा से कहूं। हाँ कहो बेटा, क्या बात है? कोई बात नहीं, बोलो क्या है? हाथ धुल लिया, बोलो क्या कहे? हाँ माँ एक बात हमें चुभती है, एक बात हमें, ठीक है तो एक बात हमें चुभती है माँ। क्या? कहा बाबूजी जो पापा हैं, सुबह वाले पापा तो बहुत प्यारे हैं, आपको भी प्यार से देखते जाते हैं, बाबू के गाल पे झपकी रखते हैं, हमको भी सर सहलाते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन वही पापा जब रात में आते हैं, शाम को आते हैं, तो उनकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं और आपको भी गाली देते हैं, हमारी भी चुटिया पकड़ करके कहते जाओ बाहर, हमको भी डांटते हैं, बाबू को भी डांटते हैं। ये कैसे बाबू पापा, रात वाले पापा कैसे गंदे पापा, सुबह वाले पापा तो बहुत अच्छे हैं। तो जब दूसरे दिन उनके पतिदेव तैयार होके जाने लगे तो संयोग से फिर भी मैं संध्या के लिए बैठा था। देवी बोली जी सुनते हो? हाँ बताइए। कहा अब बच्चे बड़े हो गए हैं। कल बिटिया कह रही थी कि सुबह वाले पापा कितने अच्छे हैं, लेकिन शाम को जब अपने पैरों पर डगमगाते आते हैं वो पापा बड़े गंदे हैं माँ, जो आपको भी गाली देते हैं, हमको भी चुटिया पकड़ते हैं, बाबू को भी झापड़ से मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। बहुत हो गया भोग, बहुत हो गया वासना, बहुत हो गया दुर्गुण जीवन में। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो उपासना की ओर बढ़ो, अब तो भोग छोड़कर योग की ओर, उपासना की ओर, साधना की ओर बढ़ो। तो क्या पति समझ जाते हैं, मान जाते हैं? कितने % पत्नी के कहने पर दुर्गुण छोड़ते हैं पति, आप जानते हैं। इसलिए पति पत्नी का कोई खेला नहीं है। आप एक सिद्धांत समझिए, महादेव एक सूत्र दे रहे हैं। एक तो सूत्र दिया कि पत्नी को लेके जाना, दूसरा सूत्र देना कथा सुनना, कथा को उन्होंने उपेक्षा की,
तीसरा सूत्र क्या दिया कि कथा सुनने के बाद अगर परमात्मा दिखा, मंदिर दिखा, तो आप उसे प्रणाम करिए। सर झुकाकर प्रणाम किया, सती ने सर नहीं झुकाया। चौथा सूत्र कह रहे हैं कि आप पत्नी है, भाई है, बेटा है, पुत्र है, देवरानी है, जेठानी, सब हो सकता है कि कोई न कोई दुर्गुण हो, कोई न कोई बंध गड़बड़ हो जाए, छोड़ता पकड़ता रहता है भैया। लेकिन आप समझाइए, बेटा ऐसे हो जाओ, वैसे मान जाओ, वैसे कर जाओ, ये करो, पत्नी को समझाओ, बेटे को समझाओ, भाई को समझाओ। लेकिन आप दंड उठाने के अधिकारी नहीं है, आप हाथ उठाने के अधिकारी नहीं है। शास्त्र कहीं अनुमति नहीं देता। अगर आपको बीपी नहीं चाहिए, आपको टेंशन नहीं चाहिए, आपको कुछ और नहीं चाहिए, तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल समझाइए, अपना काम करिए। बेटा है, बेटे को समझाइए, पत्नी है, पत्नी को समझाइए, पत्नी पति को समझाए। लेकिन जब नहीं समझ में आए तो महादेव बड़े गजब, इसलिए प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम है, यही प्राचीन महादेव मंदिर में बैठे हैं, क्योंकि वो समझाए। जब न समझ में आया तो क्या कहा, होई है सोई जो राम रचिरा और समझने की है। आप समझा रहे हैं, कई बार बड़ा भाई, छोटा भाई, कोई और घर में प्रभुतावान हो जाता है, बलवान हो जाता है, धनवान हो जाता है, ऐश्वर्य वाला हो जाता है, और उसका छोटा भाई दुर्गुणी हो गया, कहीं गोमती पर बैठ के चपर चपर पान खा करके समाज को समझाने का, इधर उधर करने का, गड़बड़ करने का काम करता है। तो हमें जो कमाने वाला होता है, जो परिवार चलाने वाला होता है, उसकी पत्नी, उसके घर के बच्चे, उनका जो एटीट्यूड रहता है, जो उनका घर में प्रदर्शन रहता है, अहंकार पूर्ण हो जाता है, नहीं चाहिए। आप ये मत समझिएगा कि चाहे बड़े भाई हैं, चाहे छोटे भाई हैं, चलाने वाला कोई और है, देनहार कोई और है। हम तो केवल उसको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, हमारे पीछे ठाकुर खड़े हैं। कभी अकेले में पूजा करते समय जरूर कहिए, हे ठाकुर, हे हमारे नारायण, हे भगवान, हे महादेव, थैंक यू। इसका नहीं कि हमें और माल दीजिए, जितना दिया है उसके लिए हमें तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हमको बहुत कुछ दिया है। आप उस दिन रात में सोकर देखिए, जिस दिन आप छोटे भाई के बच्चों का फीस, छोटी बहू को, घर में बहन को, छोटी बहू को और परिवारजनों को, मैया को, कभी आप होली पर, दिवाली पर सबको कपड़े लेके आते हैं। केवल अपने पत्नी को नहीं, केवल अपने बच्चों को नहीं, सबको अपने हाथों से, लो छोटू, लो राजू, लो मोहन, लो सोहन, सबको बुलाकर ये बहू को ले देना भैया,
देखना उस दिन कैसी नींद आती है। उस दिन बहुत प्यारी नींद आएगी आपको, अगर आप समग्रता के लिए। और ये अहंकार करते ही मत करिएगा कि आप इसके जिम्मेदार हैं, आप दे रहे हैं, देनहार कोई और है। इसलिए हो है सोई जो राम, आपने फार्म भरा था क्या? ये माँ चाहिए, ये पिता चाहिए, ऐसा गर्भ चाहिए, रेणुकूट की धरती पर जन्म चाहिए, ये भूमि चाहिए, भारत माता चाहिए, ऐसे ऋषि चाहिए, ऐसे ग्रंथ चाहिए, ऐसे भूमि, ऐसा पति, ऐसा पत्नी, ऐसा भाई। ये कौन दिया? ये कौन दिया हो? ये ठाकुर दिए, महादेव दिए। और जो महादेव दिया करते हैं, ध्यान रखिएगा, जो महादेव, जो भगवान देते हैं, वो प्रसाद कहलाता है। अगर आप प्रसाद का तिरस्कार करेंगे तो जो मिला है ना, वो भी नहीं मिलेगा। आप दुर्गा सप्तशती खोलकर आप पढ़ेंगे कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तान तारनिम तारनिंद्र दुर्ग संसारम, इसके आधार पर पत्नी नहीं मिलेगी। आपको पत्नी मिलेगी अपने पुण्याई से, सत्कर्म से। और मैं नहीं कहता कि मां दुर्गा की कृपा नहीं होगी, मिल तो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना उसके लिए भी आपको तप करना है। आपको जो भी अवेलेबल है वो भगवान आपके अपने ही कर्मों का फल है। यह न नियत का लेखा। और अच्छा चाहिए, और मनोवित्तानुसार चाहिए तो और सत्कर्म बढ़ाइए। कोसिए मत, काले हैं, गुस्से वाले हैं, काली हैं, गोरी हैं। हम तो देखते हैं कई सास, आज ये प्रथा चल गई है, पहले जाती थी और गोल मटोल बिटिया मिलती थी। तो ब्रज में कहावत है गांव में कि मैं आपके ही बीच का हूं, लेकिन ब्रज में रह रहा हूं 2004-5 से। वहां कहावत है कि बहू मेरी बटुआ सो। और अब तो माताएं वो भी जाती हैं इंची टेप लेकर के, बहू मेरी गोदरेज की अलमारी सो लंबी, थोड़ा सा नाक टेढ़ा है, मुंह टेढ़ा है, वो टेढ़ा है, उस पर भी टिप्पणी कर दी। आप जरा विचार करिए उस परंपरा को, जहां सुबह से बिटिया, जरा 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं केवल, जहां बिटिया देखने के लिए कोई आता है, आज सगाई नाम दे दिया, आज उसको देखेंगे, पसंद करेंगे, वो एक अंगूठी लाएंगे, रिंग लाएंगे, अगर पसंद आएगी तो हम पहनाएंगे। वो बेटी सुबह से तैयार होती है शर्माती हुई, घर में भैया भी हैं, बाबूजी भी हैं, भाभी हैं, और वो तैयार होती है और देखने वाले आते हैं, कहते हैं नाक थोड़ी सी टेढ़ी है इसलिए मैं जा रही हूँ, रिंग वापस लेके चले जाते हैं। अब उस बेटी को कितना ताना देती होंगी भाभियां और लोग, यह सहूर रहल है सब वापस चले गए। उसको चुभता है, मत करिए ऐसा। अगर आपको करना ही है नुमाइश, आपको पसंद कराना ही है लड़का लड़की को, तो बताइए कि प्राचीन शिव मंदिर पर शिवरात्रि के दिन मेला लगता है, आप अपने बेटे को लेके आइएगा, मोहन को। हम अपनी बिटिया सुमिता को लेके आऊंगा। अब सुष्मिता और मोहन दोनों आए, परिचय हुआ, देखे, अगर लगता है कि शादी होगी तो आगे बुलाइए, नहीं तो वहीं से कम अपमानित तो मत करिए ना। और ऐसी मैं नहीं कह रहा हूं, एक कथावाचक कह रहे थे कि महाराज इनकी बात छोड़ दीजिए, ऐसी भी सास जाती हैं बिटिया देखने और नाक टेढ़ी कह करके रिंग वापस लाती हैं। कैसी हो? कहा ऐसी जैसे इतनी, मतलब उनका कलर के बारे में बताया कि जब पाउडर छिड़क लेती है तो ऐसी लगती है जैसे बैगन आटे में गिर गया हो। वो भी जाती है और वो बहू को रिजेक्ट करके आती है, नहीं ये शादी नहीं है। हम एक बात इसलिए हुई है, इसको जो राम रच राखा प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम पर बनिए। एक छोटी सी इस पर मैं उदाहरण दिया करता हूं। मछुआरे का बेटा कहां? तमिलनाडु में। एकदम मछुआरे का बेटा, गरीब परिवार का, बाहर निकलता था तो जहाज जाते देखता था, जहाज उड़ती थी समुद्र में, ऊपर जाती थी। उसको लगा कि मैं पायलट बनूंगा। एक मछुआरे का बेटा, उसे लगा कि हम पायलट बनेंगे, और पायलट बहुत तीव्र गति का हो, बहुत तीव्र बुद्धि का, बहुत तेजस्वी, बहुत मेधा संपन्न होता है। कब धड़ाम से बम निकालना है, जहां अब्दुल्ला साहब बैठे हैं वहीं खड़ाक से मिसाइल दागता है और भाग जाता है।
तो वो बड़ा तीव्र बुद्धि का होता है, बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि का। उसने डाल दिया फॉर्म, सेलेक्ट हो गया, एग्जाम के लिए देहरादून सेंटर हुआ। अरे देहरादून इतनी दूर कहां, वहां दक्षिण से देहरादून है। वहां के एक महंत का वो परम भक्त था, मंदिर में बैठा था। वहां के महंत ने एक पत्र लिखा। हरिद्वार में एक रहते थे शिवानंद स्वामी, जो हम लोग आरती गाते हैं, जो बुजुर्ग होंगे उनको देखे रहे होंगे। क्या उनका तेज था, क्या उनका तेजस्विता थी। कहत शिवानंद स्वामी, ये हम लोग आरती गाते हैं ना, वही शिवानंद। अब ये देखिए, अब कारण देखिए, वो व्यक्ति फेल हो गया, फेल हो गया। बिना शिवानंद जी संध्या कर रहे थे वहीं जहां आपके यहाँ उनका सब स्टेशन है, वो भारत माता मंदिर वाले जो छत्रनित्यानंद जी महाराज जी थे, उनका यहाँ पर एक केंद्र रहा पहले, वो है कि नहीं पता नहीं। तो उन्हीं के आश्रम के पास वो भारत माता मंदिर के नीचे जो घाट है, वहीं पे छलांग लगाने वाले थे। शिवानंद पहुंच गए, क्या कर रहा है? कहा मैं जी के क्या करूंगा, मैं पायलट बनना चाहता था, फेल हो गया। कहा चल आश्रम, मेरे पास ने बाबा ने भेजा, आश्रम ले आए, उसको बैठाए और बैठा के कहा अच्छा ये बताओ, वही बात की तुमने फार्म भरा था क्या, तुम जानते थे कहां पैदा होगे, तुम क्या बनोगे, कैसे बनोगे, कौन माता पिता मिलेंगे? नहीं। तो तुम पायलट बनना चाहते हो, ये तुम कैसे तय कर लिए? बनाने वाला कोई और है। आओ ये बुक लो, पढ़ो, श्रीमद् भागवत गीता 700 श्लोक दे दिया। कहा 700 जब कंठ हो जाएगी तब मेरे पास आना, यही आश्रम में दोनों मीटिंग, भोजन करो, प्रसाद करो, आनंद से रहो। और जब भागवत रोज पढ़ाते थे गुरुजी और उनको याद करते थे, 84 दिन में पूरी गीता उनको याद हो गई। 700 क्लास भी लेते थे, इतने प्रभावित हुए वो कहें अब हम घर शादीशुदा नहीं करेंगे, हम सन्यासी बनेंगे। अब फिर बनने की बात करते हो, बनाने वाला तो कोई और है, तुम केवल अपना कर्म करो। आप जरा समझिएगा, इंजीनियरिंग किया, एमटेक किया, इंजीनियरिंग टॉप किया, अब बिना कोई पार्टी ज्वाइन किए इस देश का राष्ट्रपति बना, बिना कोई राष्ट्र कोई है सो जो राम रचे रखा हो, किसको ठाकुर कहां बैठा देंगे। आज युवाओं में बड़ी श्रद्धा है। हमारे बहुत बड़े संत ने कहा कि चलते फिरते चले जाना ही मोक्ष है। आषाढ़ एकादशी, जब हर सैनी एकादशी हो, तब आइए ये बड़े अपना क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब पढ़ाते पढ़ाते चले गए। देवताओं ने कहा होगा काम तुम्हारा पूरा हो गया। कितनी मिसाइलें, किसने वो स्वयं प्रधानमंत्री के साथ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु परीक्षण किया, और अमेरिका जैसे जो जिस पर कई करोड़ रुपए खर्च करता है अपने इंटेलिजेंसी पर, अपनी जासूसी पर, वो अभी पता नहीं लगा पाया। इतना राष्ट्रभक्त, ऐसा गीता भक्त, कहा कैसे करिए परमाणु परीक्षण? आपने कहा हमने गीता से सीखा। तो होनहार कोई और है, देनहार कोई और है, इसलिए बाबा कहते हैं उस पर जीना पड़ेगा। कोई है सोई जो राम रचिरा, अनु
महादेव ने बहुत समझाया, जब समझ में नहीं आया तो कहा हो यही तो जो राम रच। क्या करोगी? कहा मैं सोच रही हूं कि चेक कर लूं ब्रह्म है कि नहीं। तो जाओ 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 चेक कर लो, परीक्षा लो, परीक्षा लेना चाहता, जाओ। आप क्या करेंगे महादेव? ये बट का वृक्ष है, ये पाकर है, पाकर हा? पाकर जम्बूरशाल तमाला बाबा ने लिखा, पाकर के नीम भी है, यहाँ आला भी है। वो एक तरह से पंचवटी जहाँ कथा का उद्योग, कितना सुंदर सुरम्य जगह है। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं रेणुकूट आयोजन समिति सिका में बहुत कृतज्ञ हूँ। यह कथा के लिए जैसे बनाए है हो, महादेव का यह जो मंदिर है, ऐसे बट पाकर जम्बू रसाल, रसाल माने आम, तमाला पीपल, ये सारे ये जहां कथा, जहां काकभुसुंडी जी नीलगिरी आजकल नेपाल में है, वहां रहते हैं। गयो गरुड़ जहां बसे भुसुंडा, मत ये कंडु हरे बगन खंडा, देख शैले प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयो, सब जहां चला जाया करता है, वो है यह स्थानीय महादेव का। आप जरा विचार करिए। कहा आप क्या करेंगे? कहा तब तक मैं विश्वास के पेड़ के नीचे बैठूंगा। अरे विश्वास का कौन सा पेड़ होता है? कहा बाबा ने लिखा है, बट विश्वास अचल निज धर्मा है। मैं बट विश्वास का प्रतीक है और हमें विश्वास है, इसलिए मैं विश्वास की छांव में हूं। आपको अविश्वास है, जाइए परीक्षा ले लें। अब ये करी क्या कि पहले गई और सीता का रूप बना लिया। देखिए भगवान तो, लक्ष्मण जी ने कहा अरे भैया भैया, ओ माँ माँ, चुप रहो नकली है। भगवान नकली है, चुप रहो। अब ये एग्जामिनर बन के गई है, एग्जामिनर स्वयं में एग्जाम लेगा, परीक्षा लेगा, क्वेश्चंस को सोची होंगी दो चार, जितने इसने प्रश्न सोचा होगा उसका उत्तर लेके ठाकुर बिना प्रश्न के बोल पड़े, अरे माँ आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। पहला, अरे इनके बिना प्रश्न किए कहा मेरा नाम राम है, मेरा छोटा भैया लक्ष्मण है, हम लोग यही पिता के वचन से जंगल में 14 वर्ष के लिए आए हैं, मेरी पत्नी यहाँ गुम हो गई है, हम लोग उन्हीं को खोज रहे हैं। लेकिन आप फिर 3 प्रश्न, ठाकुर आप ये आपने रूप क्यों बदला है? रूप बदलने का काम तो राक्षसों का है। अभी सुपर्णखा जी आई थी तो रूप बदल कर आई थी। अच्छा सुपर्णखा जब गई तो रूप बदल के गई, इतना रूप सुंदर बना लिया, ठाकुर जी के देखते ही न पागल हो गई वो राक्षसी। सौंदर्यता के लंबी लंबी आजान भुजतर चापधर संग्राम जित खर दूषणम, घुटनों के नीचे तक भुजाएं हैं हमारे ठाकुर की। गई और सुंदर रूप बना करके एकदम, जो ये श्रोता कथा सुन रहे हैं उनको तो बताइए कि आपने कौन सा प्रण किया। तब महादेव बोल रहे हैं, शिव संकल्प की नमन माय, ये गण सती भेद मोहिनाय, ये गण सती भेद मोहिनाय, ये गण सती भेद मोहिनाय, ये गण सती भेद मोहिनाय। भगवान मन ही मन में समझ गई कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन पीछे पीछे उनका अनुगामी बनकर अनुकरण करते हुए कैलाश पहुंच गई। और कैलाश में जब महादेव गए तो 1-2 नहीं 87,000 और 87,000 वर्ष का अलार्म घड़ी में डाला और मेरुदंड सीधा किया, बैठ गए। कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विज्ञान वाले हैं, जो बड़े कहते थोड़ा कम करिए, 87 लाख वर्ष बहुत ज्यादा। कहा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बाबा ने लिखा क्या, बीते संवत सहस्र समा
87,000 वर्ष बैठ सकते हैं कि नहीं? हमारी आपकी रचना के बराबर एक चतुर्युगी जब 4 युग बिकते हैं तो ब्रह्मा जी के एक दिन और रात होते हैं वो। तो ये 87,000 वर्ष क्या है? और बाबा बैठे हैं महादेव, स्वयंभू है, इसलिए शंभू भी इनका नाम है, स्वयं प्रकट भय है भैया। अगर इसलिए देश काल परिस्थिति और युग के आधार पर बल पौरुष और काल दोनों कम हो जाता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, सबके लिए सुगम हो जाएगा। आज के 400 वर्ष पहले, आज के ठीक 400 वर्ष पहले इसी धरती पर ऐसे वीर थे जो, कभी आप उदयपुर जाइए, उदयपुर चित्तौड़गढ़ के आगे राजस्थान में उदय जाइए और वहां जाइए तो उदयपुर में वहां पर हमारे राणा प्रताप जी का सब टोप, सूज, भाला, कवच सब रखा है। सबका कैलकुलेशन करेंगे 252 केजी, यानी 2.5 कुंटल। वो लेफ्टर की तरह उठाते नहीं थे, 24 घंटे 2.5 कुंटल का लोहा पहन के चलते थे। 80 किलो का तो अकेले भाला रखा है उदयपुर में, जाके देखिए। कितने वर्ष हो गए? केवल 400। केवल राणा प्रताप नहीं रहे होंगे, उनके समकालीन और योद्धा रहे होंगे जो 200 किलो उठा पहनते रहे होंगे, 225 किलो। राणा प्रताप जी हमारे 250 किलो पर। अरे महाराज जी, उदयपुर कौन जाएगा, कौन जोड़ेगा, कौन घटाएगा, कौन है? अभी तुरंत उदाहरण दीजिए। तो आपको तुरंत उदाहरण दे रहा हूं। आफ्टर केवल 20 ईयर, 20 वर्ष पीछे जाइए, बिफोर, क्या देखेंगे? 20 वर्ष पहले के जो, जिनकी उम्र यहां 60 वर्ष वो ऊपर है, उसके ऊपर 60 वो उसके ऊपर, अपने जीवन में 100 किलो की बोरी ट्रैक्टर पर, नाव पर, ऊंट पर, घोड़े पर, अपने पीठ पर चढ़ाते हमने अपने बाबूजी को देखा है। उठा करके चावल को ट्रैक्टर पर लादते हुए 100 किलो। अच्छा, इसमें जिन्होंने जीवन में अपने 100 किलो उठाया, हाथ खड़ा करना। 1 2 3 4 5, नीचे करिए। इनके लिए जोरदार ताली। वो बाबा भी 70 वर्ष के थे। क्यों? अब क्या हो गया 20 साल में? 20 साल में यह हो गया कि गवर्नमेंट ने उस 100 कुंटल को 50 किलो किया, फिर 50 किलो से अब कितना कर दिया? 25 किलो। अब आप कोटे द्वार के पास जाइए, अब बोरिया है 25 केजी की। और हमारा नौजवान जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना छोड़ दिया, सूर्य नमस्कार करना छोड़ दिया, लंगोट पहनना छोड़ दिया। यह वही देश है जहां गुरु के द्वारा अथवा बाप के द्वारा, पिता के द्वारा बेटे को 12 वर्ष पूर्ण होने पर लंगोट दिया जाता था। लो बेटे, अब तुम्हारे अंदर वीर्य की रचना हो गई। 12 ही राशियां होती हैं, वर्ष में 12 ही महीने होते हैं, 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है, लगने जा रहा है। 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है और शरीर में 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है। वीर्य की उत्पत्ति शरीर में 12 वर्ष में ही होती है। इसलिए गांव में कहावत है, 12 वर्ष का बेटा चाहे 6 महीने का कुत्ता, भया तो भया नहीं गया। इसलिए हम वीर्य की उपासना करना छोड़ दिए, वीर्य ऊर्ध्वगामी होना छोड़ दिया। हम ब्रह्म मुहूर्त में दंड बैठक, शक्ति की उपासना करना छोड़ दिए, सूर्य नमस्कार करना छोड़ दिए। तो 25 किलो की बोरिया उठाने वाला भी नौजवान वह नौजवान हो गया कि जब जींस की पैंट और टी शर्ट डालता है और टोपी पलट के लगाता है तो 25 किलो लगता है जैसे हैंगर पर कपड़ा टंगा चला रहा है। बाहें हो गई हैं अगरबत्ती जैसी, टांगे हो गई हैं धूपबत्ती जैसी। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना छोड़ दिया ना, दंड बैठक सूर्य नमस्कार करना छोड़ दिया ना, तो परिणाम क्या हो गया? कहा महाराज क्या हो गया? हम गए एक हॉस्पिटल में देखने, एकदम 21 वर्ष का नौजवान। क्या हो गया बेटा? महाराज जी मत कुछ पूछिए, मैं पूरी एक बोरी 25 किलो का उठा रहा था, डिस्क स्लिप हो गई है, कमर की वो हड्डी सरक गई जिस पर वेट। आप जरा सोचिए,
हमारी साधना कहाँ जा रही है? तो ये बात है त्रेता की, तो 87,000 वर्ष हो सकता है कि नहीं? जब 20 वर्ष में इतना नीचे आ गए 100 किलो से 25 किलो पर, तो 87,000 वर्मा जी 87,000 वर्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसलिए लेकिन सूत्र दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कहा कि जाने सती जगतपति जागे। कैसे जान गई? राम नाम शिव सुमिरन। प्रातः काल जगते ही भगवान महादेव राम राम कहते हैं। हमको भी समाधि लगती है, कितने घंटे की? 6 घंटे की, 7 घंटे की, 8 घंटे की, कितने देर सोते हैं? लेकिन जगते ही हम क्या कहते हैं? पेपर पेपर, चाय चाय। और आप देख लेना जितना कॉन्स्टिपेशन, चिकनाहट जो पेट में हो रही है, सुबह बेड टी पीने के कारण है। सारी झंझट। ये काढ़ा का देश रहा है। 1601 में जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब अंग्रेज आए तो चाय भी लेते आए। तो मैया हमारी जब चाय पाती है तो चाय भी, चाय पत्ती भी, दूध भी, उसी में अदरक, गुड़, चीनी जो सब उबाल 1 घंटा उबालती, सारा निकोटीन उसी में उबल जाता है। आप पीजिए तो 2 काम होगा, एक तो पेट सत्यानाश हो जाएगा और दूसरे आंखों के नीचे काला हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, नहीं जलता जलता लंबा डेकार यहां तक बना रहेगा। समझ लेना कि ये प्रातः टी के कारण है। चाय पीना बहुत आवश्यक है, तो पानी पी के कम से कम कुछ खा के पीजिए, कुछ पहले डाल लीजिए। और चाय कौन सी पीजिए? अदरक डालिए, दूध डालिए, उबालते रहिए। जब खूब उबल जाए, लगा कि अब चाय बन गई हमारी, अभी चाय चीनी मत डालिए, तब जो है चीनी बहुत कम, दूध की ही मिठास आने लगती है। आप बिना चीनी का दूध चाय पीजिए, आपको केवल 2 महीने में वो मीठा लगने लगेगी चाय, बिना चीनी का। अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं तो थोड़ा सा डालिए, दूध और चाय एक साथ डालिए, 2 बार उबला नहीं कि फ्लेम बंद करके उसे एक प्लेट से ढक लीजिए। जितना उसका फ्लेवर है वो चाय में उतर आएगा, निकोटीन नहीं उतरेगा। पीना ही लगता है तो पी लीजिए, लेकिन विष मत पीजिए प्लीज। क्योंकि हम काढ़ा का देश है, काढ़ा बना के पीते रहे चाय। तो राम नाम शिव, हम क्या कहते हैं? चाय चाय पे हाय बाय। आपका बच्चा जाता है, अगर आपको राम राम कह के, प्रणाम करके, दंडवत करके, आप जरा सोच लीजिए, कोई आपका सहज स्वभाव, आपसे कोई कहे हाय, हमारे यहाँ हाय कब कहा जाता है? जब कोई नहीं रहता, हाय राम नहीं रहे। अब बाय कब कहा जाता है? जब 106 डिग्री के ऊपर बुखार हो जाता है तो मरीज चिल्लाने लगता है, कहाँ डूब रहा हूँ, समुद्र है, एक पर्वत से गिर रहा हूँ। तो लोग, डॉक्टर कहते हैं अब इनको 106 से ऊपर बुखार हो गया है, इनको बाय हो गई है। तो न अपने घर में हाय बुलाइए, न बाय बुलाइए, राम राम कहिए ना। महादेव सिखा रहे हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उस सती जगत पति जागे, जाय शंभु पग बंदन कीन्हा। लेकिन आज माँ के कलेजे में चुभ गया, सन्मुख शंकर आसन देना। आप प्लीज सामने बैठिए, यही तन सती ही भेटिए बनाए। माँ के आंखों में आंसू आ गए। उसी समय माँ लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय नहीं काला। उसी समय अनेक फ्लाइटें हर हर करके कैलाश के ऊपर से जाने लगी। ये देखिए, केवल भगवान महादेव की तिरस्कार के लिए यज्ञ कर रहे हैं। कहां? यहीं हरिद्वार में, कनखल में। आप कभी जाइए, देखिए लिखा है सती समाधि स्थल, है ना? हरिद्वार में गए होंगे आप लोगों ने, दर्शन किया होगा। जितने भी उस यज्ञ का दर्शन किया, हाथ खड़ा करना। देखिए है 20 लोग, इधर 4-5 लोग। तो मैंने आप जाके देखिए, वही सती। आप जरा विचार करिए, हाँ ये क्या है? ये करो करते विमान जा रहे हैं, ये सुंदर फ्लाइटें जा रही है, जेट की, उनकी, इंडियन, वो सुंदर सुंदर उड़ रही है। और उन्होंने, दक्ष ने लिखा है, चाहे वो उत्तर का राजा हो, पश्चिम का राजा हो, जो भी उनके गेस्ट हैं, सब कैलाश होकर आएंगे। जो भी बेपत्रक ज्यादा लगेगा हम दे देंगे, ऐसा लिखा होगा। जलाने के लिए भगवान को तो उधर से आएंगे, पेट्रोल का खर्चा जो होगा हम देंगे। अब जरा विचार करिए, कारण क्या है? ये दक्ष है। दक्ष को समझ, दक्ष माने क्या होता है? सामर्थ्यवान, जानकार,
कुशल नेतृत्व करता दक्ष, ये एक बार बिना, ये कभी चुनाव नहीं लड़े, कहीं से जीते नहीं है, ब्रह्मा जी ने इनका अनुमोदन किया। नामित, समझते हैं नामित? आपको आज के राजनीति से लेकर समझा रहा हूं, लेकिन उसको मत समझना किसी पार्टी से हो। एक पार्टी ने मनमोहन जी को 2 बार मनोनीत किया, राज्यसभा से गए। दुनिया में कहीं से, कौन है? क्या तमाशा कर रहे हैं? समझ में नहीं आता क्या? आधे घंटे से देख रहा हूं, यार कैसा नहीं, कथा है। तो मैं निवेदन कर रहा था, चलिए बच्चे मन के सच्चे, इनका किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, लेकिन अब बच्चे नहीं है, दाढ़ी आ गई है। तो आइए, बड़ा जरा विचार करिए, मनोनीत, जरा ध्यान रखिए। तो मनोनीत जो होगा उसकी बात जो पार्टी के लोग रहेंगे वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन दिया है। आप किसी को थोप देंगे ला करके, दिल्ली चली गई यहां से, आप किसी को थोपेंगे, सरक गई दिल्ली, अब वापस नहीं आ रही है। किसी को नहीं थोप सकते, जिसने जीवन लगाया है, जो संघर्ष किया है, बूथ से लेकर जिले से लेकर प्रांत तक, प्रदेश तक पहुंचा है, आप उसको सम्मानित करिए। बना दिया। और देखिए, एक वह होता है जो कुछ भी नहीं जीता, एक बूथ भी नहीं जीता, लेकिन मनोनीत होकर 2 बार प्रधानमंत्री रहे। और एक प्रधानमंत्री वह है, मैं कहने जा रहा हूं, कि जो जिसके बल पर मरी हुई पार्टी जीवित हो गई और सामान्य प्राणी को भी उनके नाम पर जीत गया। कैसे लोग रहे महत्व का नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन सच बोलती है व्यासपीठ। मैं नहीं जानता, उसकी साधना देखिए कि उसके नाम पर कैसे काले हैं, गोरे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, नहीं है, कौन है, आओ वहां आए, नए आए, पुराने हुए, टिकट दो, जीत गए। क्यों? प्रधानमंत्री के नाम पर। ऐसे भी जिस देश के प्रधानमंत्री हुए, नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं। अभिप्राय क्या है व्यक्ति का? जब मिट्टी से व्यक्ति जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, पार्टी के पुराने नए कार्यकर्ता सब सम्मान देते हैं। आप किसी को थोप देंगे तो ये दक्ष हैं, मनोनीत हैं, ब्रह्मा जी के पास रोने लगे, हमारा सम्मान नहीं करते, देवी देवता न वरुण करते, न अग्नि करते, न और करते, न दिक्पाल करते हैं, न शिषपाल, कोई नहीं करता। तो आप चिंता मत करिए, मैं सभा आयोजित कर रहा हूं, वहां आपके पक्ष में कई देवताओं से भाषण दिलवा दूंगा, आपका सब धीरे धीरे सम्मान करने लगेगा। वही बुला लिया। अब वहां बड़े वीआईपी लगे थे। अब महादेव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, इनको भी सोफा लगा था बढ़िया, जाके महादेव बैठ गए, अपना त्रिशूल गाड़ा, नंदी बगल में। हुआ कि कहां है प्रजापति? ये दक्ष नाम है, प्रजापति पोस्ट है प्रधानमंत्री की तरह। कहा ये आ रहे हैं, आने वाले हैं। वीआईपी लोग थोड़ा देर करके आते हैं, 5 मिनट। तो माला में आ गए, कब उनको ध्यानस्थ हो गए, ध्यान में नहीं रहे। जब प्रजापति आए, दक्ष आए, तो सब खड़े हो गए, लेकिन महादेव समाधि में थे, नहीं खड़े हुए। अब ये शास्त्र कहता, श्रुति कहती है, कुछ लोग पूर्व जन्म के प्रारब्ध से ऊंचाई पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन गिद्ध की तरह गिद्ध ऊंचाई पर उड़ता तो है, लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा सड़े हुए मांस पर रहती है। वैसे कुछ पुराने सत्कर्मों के आधार पर ऊंचाई पर तो बैठ गए हैं, लेकिन 99 लोग खड़े हो गए, इसका उनको स्वाभिमान नहीं हुआ। एक लोग बैठे हो रह गए, इस पर दृष्टि चली गई। इसलिए दक्ष बोले, ये मेरा दामाद मेरा अपमान कर रहा। अब मैं समझ गया कि विरोधी दल का नेता यही है, यही अगुवाई कर रहा है। मैंने पितामह ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी बेटी के शादी के लिए मेरा वही बदला लेने के लिए आज यज्ञ कर रहे हैं। वहां काफी गाली गलौज हुआ है, श्रीमद् भागवत में कथा है, आप पढ़िए, बड़ा गाली गलौज हुआ है। उसी का बदला लेने के लिए कहा कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहु करें अपमाना। अपमान के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं आपके पिताजी। आपके पिता के घर उत्सव है, वहीं ये जा रहे हैं। देखिए, ये भी एक सूत्र है। ससुर ने गाली दिया महादेव को, आके पत्नी का प्राण नहीं पिए हो। हमारा ससुर
कंपनी के गेट पर गाली दे दे तो हम सबसे पहले पत्नी के पास जाएंगे, देखे तुम्हारे बाप ने आज चौराहे पर मुझे गाली दिया। वो समझता क्या है अपने आप को? पत्नी को क्यों पी रहे हो प्राण? वो अपना बाप छोड़कर, भाई छोड़कर, सहेली छोड़कर, गली छोड़कर आपके चरणों की दासी बनने के लिए आई है। चाहे वो कितना भी गड़बड़ पिता हो, लेकिन पिता की निंदा कोई बेटी नहीं सुन सकती। इसलिए जो महादेव ने कभी नहीं कहा, आज प्रसंग आया तो कह रहे हैं कि आपके बाबूजी ने मुझे बहुत गाली दिया था, उसी के अपमान, उसी मेरे अपमान के लिए यज्ञ कर रहा है। ये यज्ञ ठीक नहीं है। रघु ने जो जिससे रघुवंश चला, आप जानते होंगे, यज्ञ भी हमारे देश में अनेक प्रकार के हुए। अभी अपमान के लिए यज्ञ हो रहा है। रघु से किसी ने कह दिया कि इंद्र, जैसे ये प्रजापति पोस्ट है वैसे इंद्र एक पोस्ट है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा वो इंद्र बन जाएगा। आप तेजस्वी हैं, आप बन सकते हैं। रघुवंश के बड़े शिरोमणि राजा थे, यज्ञ करना शुरू किया। 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। उसमें घोड़ा चोरी हो गया। पूछा मंत्री को बुलाकर, घोड़ा कहाँ है? कहा चोरी हो गया। कहा किस राजा ने चोरी किया, बताओ अभी आक्रमण करें। कहा राजा ने नहीं, इंद्र ने चोरी किया है। अरे जल्दी से कोष खोलो, पैसा लाओ। खटाखट सब पंडितों को पैसा दिया, पूरे यज्ञ का सबको विदा किया, प्रणाम किया। यज्ञाचार्य ने कहा प्रभु 99 यज्ञ हो गए हैं, क्यों यज्ञ बंद कर रहे हो? कहा अब यज्ञ नहीं कराना। कहा क्यों? कहा क्या करूंगा मैं इंद्र बनकर? अगर इंद्र के बनने के बाद भी चोरी जैसी वृत्ति जीवन से नहीं गई तो हमें नहीं करना यज्ञ, हमें नहीं बनना इंद्र। इंद्र बनने के बाद भी चोरी की वृत्ति जीवन से नहीं जाती तो मैं रघु ही रहूंगा, मुझे इंद्र नहीं बनना। तो यज्ञ आज अपमान के लिए हो। माँ कहना नहीं जाएंगे, बाबूजी के पास जाना है, आप बहुत गड़बड़ है, आप क्षमा करिएगा। अब मैं बाबू हमारे कहा, बहुत समझाया, बाकी सूत्र है बाबा के पास, हो यहीं से जो राम रच ठीक है। जाएंगी तो प्रोटोकॉल के साथ जाइए, गणों को ले लीजिए, अटैची ले लीजिए, सूटकेस सजा लीजिए, बढ़िया बनारसी साड़ी मंगवाया था, कुछ शिष्य आए थे काशी से कैलाश दर्शन करने, तो मैंने वहां से मंगवा लिया था, उसको पहन लीजिए, उससे पहन के जाइए। लेकिन देह सती ध्यान रखिए, 4 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन जहां कोई विरोध करता हो, लाठी लेके खड़ा हो, यहाँ गेट पर जो कथा सुनने फलाने आ गए तो आज गर्दन काटूंगा, तब नहीं जाना चाहिए। कहा कहा गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर, स्वामी के घर, और 5वां यहाँ कथा में सत्संग में का मात पिता का मित्र गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। इसमें संदेह बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन जहां विरोध मान कर कोई, वहां गए कल्याण न हो। सती को बहुत समझाया, नहीं मानी। का हो यही जो राम रचना का पहुंच गई कनखल। वहां दक्ष ने कहा है, धोखे से सती आ गई या मेरा दामाद आ गया, और जो भी उसका स्वागत किया, जो भी हालचाल किया, जो पानी पीने को दिया, जो अपने घर में ठहराया, उसको इस देश से निकाल दो। कहा ये कहां लिखा है? कहा बाबा ने लिखा, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष राज का गुण सजमानी, दक्ष राज का गुण सजमानी, सागर भले ही मिली के माता, सागर भले ही मिली के माता, अगली मिली बहुत मुस्कुराता, अगली मिली बहुत मुस्कुराता, पिता भवन जब गई भवानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष दास काहुन सन्मानी, सादर भले ही मिली एक मां।
मां है ना। आज शंकराचार्य ने कहा दिव्य क्षमापराध स्तोत्र में कुपुत्रो जायत क्वचित कुमाता न भवत। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता नहीं। आज देखा है, अरे मेरी लाड़ो, मेरी सती, मेरी बिटिया आप आ गई, आइए हृदय से लगा। देखो तो तुम्हारे पिता कितने सठिया गए हैं, दामाद को भी नहीं बुलाया, तुमको भी नहीं बुलाया, सब लड़कियां मेरी आ गई हैं, सब तुम्हारी बहनें आ गई हैं, सब दामाद लोग को तुमको नहीं बुलाया। आओ, अब मेरी हृदय शीतल, तब मेरा हृदय शीतल हो गया, मेरी छाती ठंडी हो गई। तब तक बहनें आ गई, अरे सती तुम क्यों आ गई? तुमको तो बाबूजी ने निमंत्रण भी नहीं दिया था, तुमको कोई नहीं बुलाया, तुम क्यों आ गई? अरे आरती ने बेचारी तो क्या करती, अरे पति को नहीं लाई, अपने शंकर जी को नहीं लाई, अरे उसको कैसे लाती? वो तो नंग धड़ंग, भगनी मिली बहुत मुस्काता, मजाक कर रहे, वो तो द्रंग धड़ंग रहता है, वो तो चिता के भस्म लगाए रहते, उनको कैसे? एक ने तो यहां तक कह दिया कि वो कैसे आते, वो तो सड़ी हुई मुंडों की माला बदबू करते हुए भीख मांगी भव खाई। वो भीख मांग के खाने वाला भिखमंगा, ओहो, जो ही भिखमंगा कहा एकदम सती बोल पड़ी। ये रूप, ये सारा स्वरूप सरकार के कहने पर बनाए घूमते हैं। ध्यान से सुनो, दुनिया का ऐश्वर्य, दुनिया का वैभव, आप ध्यान दीजिए। वहीं जब झगड़ा हो रही थी किससे, दामाद से और ससुर से, जब गाली गलौज हो रहा था, तो दक्ष ने कहा था कि जाओ तुम्हारे जितने भी भगत हैं सब भंगी बन जाएं और सब वो बन जाएं, सब नाटकी बन जाएं। तब हरि ने स्वयं कहा था उनके लिए, नंदी ने भी कहा था, तब उनको कहा था कि जाओ, मैं महादेव को, तो आपके भक्त लक्ष्मीपति मैं हूं, लेकिन मेरे भक्त उतने धनी नहीं होंगे जितने महादेव के भक्त धनी होंगे। पढ़ लीजिएगा आप, इसलिए आप देख लीजिए एक बार महादेव के भक्तों को नजर उठाकर। तो मां वही बोल रही है, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। मुंडमाला गले में पड़ी है, मुंडमाला गले में पड़ी है, कोई हीरो की माला नहीं है, कोई हीरो की माला नहीं है। ऐसा मेरा हरि बोल। भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला ये महादेव का आंगन है, महादेव बैठे हैं, आज महादेव की कथा है, सबकी वाणी से चाहिए, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई जय
ऐसा तेरा भोला भाला है, आओ मेरे पास। कहां ले गई सब बहनें? यज्ञ मंडप। जब यज्ञ मंडप में गई तो क्या देखा? कतहु न दीख शंभु कर भार, तब चित चढ़े तो शंकर गए। ओ हमारे पति मना कर रहे थे, कहीं भी हमारे महादेव की पूजा नहीं है, कहीं वेदी नहीं है, कहीं स्थापना नहीं है, कहीं आवाहन नहीं है, कहीं पूजा नहीं है, कहीं उनका निमंत्रण नहीं है, सब देवी देवताओं का है, उनका तिरस्कार हुआ है। अब चित चाहे उस शंकर, अब क्या पछताए होत है। बहुत मां पछताती है, हम अपने पति की बात नहीं मानी हो। यही की वो चौपाई है, हम लोग उसे गड़बड़ सड़बड़ जोड़ते रहते हैं। श्रेणी का अपमान, जाति का कभी बाबा ने कुछ प्रश्न नहीं किया। कहा कि सबसे कठिन जाति अपमाना। कौन जाति? 3 बहनों को 4 बहनें हैं, 3 बहनों को बुलाया, एक को नहीं बुलाया, 3 बहनों को बुलाया, एक को नहीं बुलाया, 4 दामाद हैं, 3 को बुलाया, एक दामाद को, एक बेटी को। सबसे कठिन जाति अपमान, श्रेणी अपमान, समान पीढ़ा, समान सम्मान, समान जहां अपेक्षा है वहां 3 को ऊंचा दिया, एक को नीचा दिखाया। सबसे कठिन जाति अपमान, उसे अपमान होता है। श्रेणी का अपमान है। जाति मतलब केवल कास्ट पर मत जाइए, सरनेम पर मत जाइए। मां ने कहा, एकदम दौड़ी आई यज्ञ मंडप के सामने, जहां यज्ञाचार्य बैठे थे, भृगु ऋषि यहीं बलिया के थे, और सह जो आचार्य थे यहीं बिहार की पुनिया जिला के थे। प्रमाण दूंगा अभी आपको आगे। दोनों बैठ गए। आई ऐसा मंत्री जी, ए ऋषि जी, ए यज्ञाचार्य, ए गुरु जी, ये सब ऋषि मुनि, ए आचार्य पंडित जी, ए सभासद, ए मंत्रिमंडल, ए पिताजी स्वयं राजा साहब, आप भी सुनिए। क्या हो गया आपको? हमारे पति का अपमान करने के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, ये हमारे महादेव ने मुझको बताया था, और आपने भी वो यज्ञ कराने में सहमति किया आचार्य महोदय, जिसमें महादेव का अपमान हो रहा है। किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। तब सती ने कहा, सुनाऊं सभासद सकल मुनीसा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, गोपाल तुरत लाभ सब पाओ, भली भांति पछताओ पिताओ, भली भांति पछताओ पिताओ, भली भांति पछताओ पिताओ, भली भांति पछताओ पिताओ। हे सभासद, हे मंत्रीगण, हे मुनिवर, हे ऋषि, ये यज्ञाचार, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, जिन लोगों ने महादेव की निंदा सुनी है, वो सब के सब तो सब तुरंत लहब, कल उसका फल नहीं मिलेगा, तुरंत लहब सब काऊ, भली भांति पछता पिताहू, आप भी पछताएंगे। हमारे यहां बाबा लिखते हैं कि भगवान का, ईश्वर का, नारायण का हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई घात। कहा कि पाप गोघात समाना, गौ की हत्या के बराबर पाप है हो। जो भी सुनता है, अगर चलिए, अगर आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास बल है, पौरुष है, पुरुषार्थ है, तो उसकी जीभ काट लीजिए। अगर नहीं है, का काटिए जीभ जो चलई बसाई, नहीं तो दूसरा विकल्प दिया, कान मुंह दी ने तो चलिए पराई। और आप लोगों ने सहयोग किया है। इतना कह करके रुकी नहीं, ऊपर देखा, कहा, क्यों तुम दीन दयाल कहावा। आपको दीन दयाल शब्द बहुत अच्छा लगता है, और अगर दीन दयाल बने रहना चाहते हो, एक नारी समुद्र पार से कही थी अशोक वाटिका से, दीन दयाल बिरस संभारी, हरव नाथ मम संकट भारी। तब आप समुद्र पर डैम बनवा के चले गए थे उसके संकट के लिए। आज एक नारी का यही न अपराध है, मैंने भ्रम बस वेश, मैंने भ्रम में सीता का वेश, अज्ञानता में, नादानी में, नियति से धारण कर लिया, उसका मैंने प्रायश्चित किया है। कई लाख वर्ष बीत गए, महादेव ने मेरे त्याग कर दिया है,
जो शरीर मेरे महादेव का नहीं वो मेरे किस काम का। आज तीनों लोग, दसों दिशाएं, आकाश और पृथ्वी साक्षी है, सभी देवी देवताएं साक्षी हैं। मैं सती अगर जीवन में केवल भगवान शिव के ही मन से, वाणी से, कर्म से केवल महादेव के चरणों में भक्ति रखी हूं, तो आज मेरा सतीत्व प्रकट होना चाहिए। आज मेरे सतीत्व की परीक्षा है। मुझे योगाग्नि प्रकट कर होनी चाहिए। दाहिना पैर उठाया, यज्ञ के मंडप के सामने अंगूठा उठा करके रगड़ा, और रगड़ते ही असकही पूरे मख में हाहाकार मच गया हो। एक धू धू करके सती जलने लगी। उसी समय समाचार वीरभद्र ने समाचार दिया महादेव को। महादेव तांडव शुरू कर दिए। सती को जलता देख आज दक्ष पर पहली बार क्रोधित हुआ है महादेव। आए हैं, यज्ञ मंडप से उठाया है, यही कनखल जाकर देखना आज भी है वहां। उठाया है, बाई कंधे पर रखा है, तांडव शुरू कर दिया। इसलिए ध्यान दीजिएगा, शक्ति पीठ कोई गुफा में नहीं है, सब पहाड़ों पर है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़, सब जगह तांडव। पृथ्वी कांप गई, वसुंधरा डोल गई। सारे देवी देवता जाकर त्रिलोकीनाथ के बाद प्रार्थना किया है, सरकार रक्षा करिए। महादेव ने तांडव शुरू कर दिया है, उनके क्रोध को शांत करिए। भगवान को लगा कि अब गंभीर हो जाना चाहिए, बहुत हो गया। उन्होंने तुरंत चक्र सुदर्शन को आवाहित किया, कहा जाओ सती के को काट काट के गिराओ। जब कंधे से सती हट जाएगी तब उनको मैं समझाऊंगा। अभी वो बहुत गुस्से में है, मेरा सामने जाना ठीक नहीं है। और सुदर्शन ने काट काट करके, ध्यान रखिए मेरे मित्रों, शरीर को गिराना शुरू किया है। लोग पूछते हैं कि अखंड भारत कौन कौन सा है। जहां जहां बावन सिद्धि पीठ है, चाहे वो हिंगलाज भवानी हो पाकिस्तान अफगानिस्तान में, चाहे अफगानिस्तान खीर भवानी हो, पूर्णागिरी हो, चाहे यही बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी के पाकिस्तान के नाम से जानता था, सन 1971 में आजाद कराया। वहां के ढाका में, वहां की राजधानी में ढाकेश्वरी देवी हो, चाहे चटगांव में वहीं से जाटेश्वरी देवी हो, चाहे वो हिंगलाज भवानी हो, अफगानिस्तान, बर्मा, पाकिस्तान, ये सब पश्चिमी पूर्वी, ये सब बर्मा, ये श्रीलंका, ये सब जहां जहां बावन शक्ति पीठ है, सब ये भारत माता है। हम गीत गाते हैं, खंडित भारत जोड़ेंगे, पुनः अखंड बनाएंगे, ये स्वप्न देख करके। इसलिए यह सब अखंड भारत है, ये समझना चाहिए। ये अखंड भारत का नक्शा है। भारत माता की। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये 52 शक्ति पीठों की स्थापना करने के बाद अखंड भारत की कल्पना भई। उसके बाद स्वयं सारे देवी देवताओं ने आकर प्रार्थना किया, प्रभु अब शरीर पर कोई नहीं है। सती के जितने भी खंड गिरे हैं, जहां दांत गिरा, दंतेवाड़ी छत्तीसगढ़ में, कटी विंध्याचल में, अलग अलग जहां जहां जो अंग गिरा सब। उपासना कहा अब यज्ञ पूरा करा दीजिए, यज्ञ नहीं छोड़ी जाती। सबने कहा कैसे पूरा होगा, उसका तो सर ही काट दिया है दक्ष का। जब स्वयं सरकार आए हैं, प्रार्थना किया महादेव को, कहा चलिए अब आप कह रहे हैं, बकरे का जोड़ दिया। कहा प्रभु आप कभी हाथी का जोड़ते हैं, कभी बकरे, उद्देश्य क्या है? आप बकरे का इसको जोड़ा है जानबूझकर, क्योंकि इसको बड़ा अहंकार हो गया था। जहां अहंकार होते हैं वहां ओंकार नहीं होते, जहां ओंकार होते हैं वहां अहंकार नहीं हुआ करता। इसलिए मैं करता रहेगा। मैं अहंकार का प्रतीक है। और तभी से श्रीमद् भागवत के 12 श्लोकों में वंदना करी है दक्ष प्रजापति ने। भगवान प्रसन्न हो गए, चलो अहंकार शून्य हो गया। भगवान को बैर क्या है? भगवान कुछ पाना थोड़ी चाहते हैं। ठाकुर हमारे कुछ पाना नहीं चाहते। रावण को क्यों मारा?
रावण को मारा तो राज्य के लिए नहीं, उन्हीं के भाई को राजा बनाया विभीषण को। बाली को मारा तो अपने राज्य के लिए नहीं, उन्हीं के भाई सुग्रीव को राजा बनाया। अपने को कुछ नहीं चाहिए। धर्म मूलक व्यक्ति, धर्ममान, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, भारत माता की जय करने वाले, धर्म को मानने वाले ऐसे लोग खड़े हों, ये ठाकुर की कल्पना है। तो जरा विचार करिएगा, आज भी उन्होंने, इसलिए उसी समय से जब ससुर ने प्रार्थना की, प्रसन्न हो गए, गाल बजाने की प्रथा चल पड़ी। बकरा करता है ना, तो वो उस समय गाल बजाने लगे लोग। तो गाल बजाते हैं जब महादेव के, तो उनको अपने ससुर की याद आ जाती है, जो अहंकार शून्य हो गया था तब। लेकिन शास्त्र में एक और यज्ञ पूर्ण कराने के बाद हुआ कि सती का क्या हुआ, जल के खत्म हो गई, कहा नहीं। शास्त्र कहता है अंते यामती उपरांते सह आकृति, मरते समय जो चित्त में रहेगा वही चिंतन में आएगा, जो चिंतन में होगी वही होगी मति, और मति जहां होगी वही होगी रति, और जहां होगी रति वही मिलेगी गति। इसलिए सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण अंते यामती उपरांते सह आकृति। सती का मरते समय चित्त भगवान के शिव के पाद पद्मों में था, ते ही कारण हिमगीर गृह जाई, हिमांचल की क्या जनमी पार्वती तन पाई। बोलिए पार्वती मैया की। महादेव इधर आनंद मना रहे हैं क्योंकि मां पार्वती जन्मी है और डमरू बजा रहे हैं, बहुत प्यारा। और देखिए आज का ये अंतिम भजन होने जा रहा है, इसी को इसके बाद आरती कराएंगे। बहुत सुंदर प्रसाद, क्या बना है आज प्रसाद? बूंदी, एकदम रसदार बूंदी बनी है, इतनी बड़ी बड़ी है, ऐसे करिए तो टप टप उसमें से रस चू रहा है, और वो उसमें पात्र में मिलेगी, हाथ में नहीं मिलने वाली है, हाथ में वो लग जाएगा सीरा उसका, तो उसका रस लेके जाइए, आनंद लेके जाइए। लेकिन एक भजन करके कर रहा हूं, और ये अभी वृंदावन में पगला बाबा हुए, बहुत सिद्धाई संत हुए, वो पगला भजन बहुत अच्छे, पागल बाबा भजन लिखते थे, अभी 7 महीने पहले उनका शरीर शांत हो गया, उन्हीं का भजन है, बहुत प्यारा भजन है। इसमें भाई देखिए आज दूसरा दिन हो गया। ब्रज में कहावत है, क्या कहावत है? जो करे शर्म उसके फूटे करम। अरे उसके माने ये शर्म मतलब डोंगरी जी महाराज जी ने कहा कि भगवान की भक्ति में नाचना है, धूमना। तो इधर माँ पार्वती आई है हिमांचल की बेटी में, तो जो लोग ठुमके लगाना चाहें, चाहे घरात से चाहे बारात से लगा सकते हैं। आइए शुरू करिए भैया जरा। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा कर जिगर को बगला बाबा का भजन है, लगाना पड़ेगा। मैंने मान लिया मैं तो नहीं तेरे काबिल, मगर अपने काबिल बनाना पड़ेगा। तेरे
हो तो पागल, तो है पागल मुझे अपने गले लगाना होगा। वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा रे तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा रे तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। जय हो बोलिए शंकर भगवान की। हरि बोल। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया। दुनिया छोड़ा के तेरा बनाया, दुनिया छोड़ा के तेरा बनाया। दिल का लगाना हो गया, डमरू वाले तेरा। मेरा दिल को दबाना हो गया, डमरू वाले तेरा। डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा रे तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। जय हो हरि बोल। जय जय। जब से नजर मिल गई, जब से नजर मिल गई, जब से नजर मिल गई, जब से नजर मिल गई। उजड़े चमन की कली खिल गई, उजड़े चमन की नजर मिल गई। या नजरे, या नजरे, या नजरे मिलाना हो गया, डमरू वाले तेरा। या नजरे मिलाना हो गया, डमरू वाले तेरा। डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। हरि बोल।
मर्यादा है। कल ठीक 7 बजे से फिर 10 बजे तक मिलेंगे, लेकिन कल इस प्रांगण में भगवान महादेव का विवाह है वो है? इसलिए कल की कथा बहुत प्यारी है। सभी माताएं घराती बनके और आप सब लोग बाराती बनके आना है, हैं? और थोड़ा शेविंग वेविंग करके तैयारी करके खुशबू लगा के, बाल वाल पक गए होंगे तो रंगा लीजिएगा। इसलिए कि हम लोग जब इंसान की शादी में जाते हैं तो इतना तैयारी करते हैं, हैं? आज अरे भाई कहाँ है आप? इसको फेंक दीजिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, जब हम कहते ना आज मेरे बाप की शादी है, कल त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसलिए सभी को तैयारी करके आना है भोले बाबा के हैं विवाह। रहने दीजिए, आरती होने जा रही है। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। जो लोग आरती वाले हैं धीरे धीरे ऊपर आइए, आप लोग तैयारी करिए। कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूर्ण धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो तो भागे दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे भगीर। पाप से हमें बचाए करके दया दया, पाप से हमें बचाए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निराश, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बार बार वर मांगहु हरष देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग। श्याम
रामचंद्र की जय। हमारी ओर से 2 सूचनाएं हैं, आगे समिति की ओर से होगी तो संचालक महोदय करेंगे। कल भगवान का विवाह है।